हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस भागवत संग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस भागवत संघ के अंतर्गत श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ये केवल ग्रंथ ना होकर के भगवान का एक वांग्मय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। इसके एक एक शब्द में कृष्ण की अनुभूति बड़े बड़े अमल आत्मा महात्मा जो लोग हैं वो लोग किया करते हैं और घंटों एक एक श्लोक एक एक शब्द के ऊपर वो चिंतन मनन करते रहते हैं और बहुत ही आनंदित होते हैं। वो ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत, जो भगवान का शब्दमय स्वरूप है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 8 इसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक है, धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नो उत्पादयेद् यतिरतिम श्रम एव हि केवलम्। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नो उत्पादयेद् यतिरतिम श्रम एव हि केवलम्। कह रहे हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः, कि अपने अपने स्वनिष्ठता जहां पर हम स्थित हैं उस स्थिति में रह करके जो धर्म है हमारा, ओए वृत्ति है, वो क्या है हमारा? एक धर्म होता है और धर्म के साथ अपनी एक वृत्ति होती है। और उस वृत्ति के साथ अगर कोई अपने पद पर रह करके धर्म का निर्वहन करता है, धर्म का पालन करता है, तो उसको कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठतः। इस स्वनिष्ठ को हम लोग पहले समझते हैं, फिर धर्म को हम लोग आराम से समझ जाएंगे। प्रभुपाद जी यहाँ ट्रांसलेशन करते हैं स्वनिष्ठतः का अपने पद के अनुसार संपन्न। अब अपने पद के अनुसार संपन्न जो है, कोई व्यक्ति पहले तो जन्म लेता है तो किसी वर्ण में जन्म लेता है, फिर आगे चल करके वो किसी आश्रम को ग्रहण करता है, तो उसका पद पहला हो गया वर्ण और आश्रम, कि पहले तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो सकता है, फिर वो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी कोई भी हो सकता है। और उसके ऊपर उसका पद क्या होता है, अगर पढ़ाई लिखाई करता है तो धीरे धीरे वो अलग अलग पद को प्राप्त करता है, जो सांसारिक पद होते हैं उसको प्राप्त करता है। और वहां पर रह करके जो उसका कर्तव्य है, जैसे एक गृहस्थ का एक कर्तव्य है, एक ब्रह्मचारी का अलग कर्तव्य है, कोई अगर ब्राह्मण है तो उसका अलग कर्तव्य है, कोई क्षत्रिय है तो उसका अलग कर्तव्य है। सबका कर्तव्य जो है अपना अपना है और उसके अनुसार उसको कर्म करना पड़ता है। वही उसकी वृत्ति होती, उसका स्वभाव होता है कि हम इस पद पर हैं तो हमें ये कार्य करना है। तो चाहे वो संसार का कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य जिसमें आप बच्चों का पालन करते हैं से लेकर के
मंदिर घूमने जाते हैं, मंदिर दर्शन करने जाते हैं, मंदिर भक्तों का संग करने जाते हैं, महात्माओं का संग करने जाते हैं। ये सब आप किसी अच्छे पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कहीं से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी पद पर हैं, और आप उस पद में रह करके उस धर्म का अगर पालन करते हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री हैं तो हमारा कर्तव्य ये है, हम कहीं के राजा बनते हैं तो वहां का कर्तव्य कुछ और होता है। जब कोई साधारण मुखिया है या फिर अपने घर का मुखिया है तो उसका कर्तव्य बदल जाता है, और उसी प्रकार वो धीरे धीरे और नीचे आता है तो स्वयं के प्रति प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य होता है। तो इन सब के बारे में जब कहा जा रहा है कि जब वो अपने पद के अनुसार संपन्न रहता है और वहां पर अपने धर्म का पालन करता है, जिस पद पर है, जिस आश्रम में है, जिस वर्ण पर है, तो उसको करने के बाद कह रहे हैं पुंसाम, जितने भी मनुष्य हैं, विश्वक्सेन कथासु यह, अगर वो भगवान के कथा में न उत्पाद यदि रति, उसकी रुचि उत्पन्न नहीं होती है, तो कह रहे श्रम एव ही केवलम, कि वो व्यर्थ का श्रम है केवल, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई अगर दिन रात नाम भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कथा के प्रति रुचि जागृत नहीं हो रही, वो बहुत सुंदर भगवान की सेवा करना चाहता है, अभ्यर्चना करना चाहता है, वो सब कुछ करने के बाद भी उसके धर्म के अनुसार जो उसका कर्तव्य है, वो कर्तव्य को पूरा करने से उसको भगवान के प्रति रुचि जागृत नहीं हो। अगर वर्ण आश्रम का अगर हम पालन करते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य ही है कि हम भगवान के चरणों की ओर अग्रसर हों, उसका भी पालन करके अगर हमारे चरणों में भगवान के कथा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, तो समझ जाइए कि हम उस वर्ण आश्रम में रह करके भी केवल और केवल अपने समय को व्यय कर रहे हैं। अपने जो कठिन मेहनत किया है, वो मेहनत जो है, बोल रहे हैं कि बेकार का श्रम एव ही केवलम, व्यर्थ का श्रम है। इसलिए जब हम कुछ भी करें तो इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हमें कृष्ण के प्रति लगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। चाहे आप एक गृहस्थ होकर के दुकान जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, पेशा में जाते हैं, तो उससे भी आपको जोड़ करके देखना है कि क्या हम कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न कर पा रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम लोग बहुत सारे संसार के इतने व्यर्थ कामों में व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ समय बाद पता चलता है कि हमने तो इतना समय व्यर्थ कर दिया, अब हमें कृष्ण की ओर मुड़ना चाहिए। तो ये भी एक कारण होता है कि चलो अब तो समझ में आया कि जो संसार से हम सुख की अपेक्षा कर रहे थे वो अब संभव नहीं है, तो उसके कारण भी हम लोग अगर मुड़ते हैं कृष्ण की ओर, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। वो आपका श्रम जो है वो केवल श्रम ही नहीं रहा, बल्कि श्रम से आगे चढ़ करके वो भक्ति का स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे कोई बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं हमारे परंपरा में, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि उनका कार्य क्या था, उनका वृत्ति क्या था। बहुत सारे लोगों का तो वृत्ति था कि वो मांस बेचते थे, मांस काटते थे और उसको बेचते थे। वो भी तौलने का काम किससे करते थे? शालिग्राम से। और गाते रहते थे गोविंद गोपाल हरे मुरारी, और भगवान उसको सुनने में बहुत आनंदित होते थे। लेकिन एक बार एक ब्राह्मण उनके पास पहुंच जाता, अरे तुम शालिग्राम शिला से मांस तोल करके बेच रहे हो। वो शालिग्राम शिला को उठा करके वहां से ले जाता है और अपने मंदिर में सुंदर सिंहासन में शालिग्राम शिला जी को बिठाता है, उनको गंगा जल अर्पण करता है, तुलसी अर्पण करता है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन समर्पित करता है। सपने में आकर के शालिग्राम भगवान नारायण के स्वरूप में कहते हैं कि तुम मुझे जहां से उठा करके लाए हो वहां पर पहुंचा दो। अब पूछता है कि भाई आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ पर गंगा जल तुलसी सब कुछ समर्पित करते हो, लेकिन वो मुझसे क्या करता है, अपना काम भी करता है और साथ साथ उसके मुख से निकलने वाली जो मेरे नाम का कीर्तन है वो सुनने में मुझे बहुत आनंद आता है। अब वो क्या करते हैं, महात्मा उठा करके शालिग्राम जी को वापस वहीं पहुंचा देते हैं, और वही शालिग्राम जी से वापस मांस तोलता है, लेकिन भजन को करता रहता है, नाम लेता रहता है भगवान का। तो भगवान को क्या प्रिय है? मांस तोलना शालिग्राम से प्रिय नहीं है। वहां तो मांस तो गौण हो गया, उसकी तो एक वृत्ति है कि उसका जो पेशा है जिसके कारण उसका घर चलेगा, पेट चलेगा, वो काम है उसका मांस बेचना। कसाई होते हैं तो उनका काम ही हो जाता है कि हम वही काम को करेंगे। पाप तो सबको लगता है, लेकिन उस वृत्ति के बाद भी उसके अंदर कृष्ण की भक्ति जो है वो जागृत है। तो समझना चाहिए वो जो काम कर रहा है वो अब पाप का काम नहीं रहा, वो अब पुण्य का काम हो गया।
रौदास जी को देखिए, वो चमड़े का काम करते थे, लोगों का चप्पल बनाते थे, ये सब कुछ करते थे। फिर भी देखिए उनके जो जहाँ पर चमड़ा धोते थे, जिस बर्तन पे रख करके, उसमें साक्षात गंगा देवी का आह्वान होता था। साक्षात गंगा वहां पर रहती थी, जिसमें अपने चमड़े को भिगा करके वो धोते थे। तो अपनी अपनी वृत्ति जो भी है, हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो सांसारिक हैं और दिन रात हमें काम करना पड़ता है। अरे काम करना ही पड़ेगा, जब हम संसार में हैं तो हम अपने कर्तव्य को छोड़ नहीं सकते। जब तक हम शुद्ध आत्मा नहीं बन जाते, तब तक हमें क्या करना है, जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा कर्म है, उस कर्म के अनुसार हमें ये देखना है कि हमारी जो रुचि है वो कथा के प्रति हो रही है कि नहीं, नाम के प्रति हो रही है कि नहीं, कृष्ण के प्रति हमारा जो चरण में लगाव होना चाहिए वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर ये सब कुछ बढ़ रहा है तो जो कुछ भी हम संसार में कर रहे हैं वो श्रम नहीं होगा, वो सब भक्ति का स्वरूप धारण कर लेगा। उसी को कह रहे धर्म स्वनिष्ठताम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बस हमें ये देखते जाना है अपने जीवन में कि हम सभी कार्यों को करते हुए कृष्ण के प्रति कितने सजग हैं, कृष्ण को हम भूल तो नहीं जा रहे। ये सब करने के पीछे हम कृष्ण की याद तो आती है, लेकिन हमारा क्या होता है, जिस काम में हम लग जाते हैं तो उसमें कृष्ण के अलावा सब कुछ याद आता है, लेकिन कृष्ण ही याद नहीं आते। जब हम संसार के कार्यों में लगते हैं तो हमारे साथ तो ऐसा ही होता है ना, कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कृष्ण को याद करने का, लेकिन संसार में ऐसे फंसते हैं कि कृष्ण को एक बार भी याद नहीं कर पाते। हमें ये भी देखना पड़ेगा अपने जीवन में कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम इतने साल से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो क्या जिस समय हम माला लेकर के बैठते हैं उसी समय भगवान कृष्ण का नाम हमारे मुख से निकलता है, या उसके या उसके बाद भी का कोई समय है जिस समय हम कृष्ण को याद करते हैं? नहीं याद करते, बहुत कम लोग हैं। 2 घंटे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं 16 माला का, उसके बाद उनको अगले दिन जब माला उठाते हैं तब कृष्ण की याद आती, या फिर जब प्रणाम करने जाते हैं, कहीं देखते हैं भगवान को, विग्रह को, तस्वीर को, तो ही कृष्ण याद आते हैं। स्वयं से जागृति नहीं होती है, हाँ कृष्ण कृष्ण की याद आनी चाहिए। कृष्ण की याद नहीं आई तो समझना चाहिए कि जो हम माला भी घुमा रहे ना बैठ करके, 16 माला, तो वो माला का फल भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा, नाम की अचिंत शक्ति है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके बाद भी अगर हमारी नाम के प्रति, कथा के प्रति रुचि जागृत नहीं हो रही है तो श्रम एव ही केवलम, वो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक श्रम रह जाएगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसा थोड़ी है कि आप माला कर रहे हैं भगवान का, 16 माला बैठ करके हम लोग करते हैं महामंत्र का, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा। एक समय के बाद जब माला करते करते जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तो उसी शुद्धता के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसी आधारशिला के ऊपर ये कृष्ण की याद, कृष्ण की कथा के प्रति रुचि जो है अपने आप जागृत हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी तो बता रहे हैं कि 16 माला भी करे और कृष्ण का नाम याद ना आए बाद में तो श्रम है, ऐसा नहीं है। क्योंकि नाम की जो महिमा है वो अचिंत है, उसको किसी के साथ तुलना किया ही नहीं जा सकता है। अगर आप नाम ले रहे हैं तो समझ जाइए आपके जीवन के बड़े बड़े पाप राशि जो हैं वो जल करके भस्म हो रहे हैं। वो धीरे धीरे जैसे ही पाप राशि भस्म हो जाएंगे, उस पाप राशि के पीछे जैसे उगता हुआ पहाड़, जैसे किसी पहाड़ के पीछे उगता हुआ सूर्य होता है, उसकी लालिमा चारों तरफ हमें दिखाई देती है। जैसे ही सूरज और ऊपर आने लगता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है और हम साक्षात सूर्य नारायण देव का दर्शन कर पाते हैं। उसी प्रकार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते रहते हैं तो हमारे जीवन का भी जो पुण्य है, हमारे जीवन के जो पाप राशि रूपी पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे वहां से हट जाते हैं और कृष्ण प्रेम रूपी जो सूर्य है वो अपने आप वहां से ऊपर निकलता दिखाई देता है और हम अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर लेते। इसलिए नाम को किसी के साथ कोई भी अगर नाम ले, और ये नहीं कहना चाहिए कि आप केवल समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम भजन की बात करें, कई बार हम लोगों ने समझा है कि साधन एक वस्तु होती है और भजन एक वस्तु होती है। जब हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो ये साधन नहीं है, सीधा साध्य वस्तु हो गया। लेकिन जब हम कृष्ण का नाम लेने का शुरू में प्रयास कर रहे हैं, उस नाम लेते समय हम माला लेकर के बैठते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, वो हो गया हमारा साधन। लेकिन जैसे ही हम उस साधन को छोड़ते हैं, उस माला को रखते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे अंदर
भगवान का नाम, भगवान का चिंतन ये चल रहा है, तो समझना चाहिए वो जब तक माला किया वो साधन था, अब हमारा भजन हो रहा है। इसलिए कहते हैं साधन भजन कैसा चल रहा है ये कोई नहीं पूछता। आजकल हम लोग केवल अपने संस्था इस्कॉन में पूछते हैं कि आपकी साधना कैसे चल रही। साधना का मतलब होता है कि हम 2 घंटे अपने मन को साध लिए कृष्ण के नाम में, 1 घंटे हम कथा में बैठ गए और उसको भी सुन रहे हैं, तो कुछ मन इधर है, कान उधर है, काम कुछ और कर रहे हैं, उस तरह से हम लोग कथा भी सुनते हैं। जब नाम भी लेते हैं तो कभी मन इधर जा रहा है, कभी मन उधर जा रहा है, तो ये सब हम तरीके से हम लोग नाम लेते हैं। और उस नाम को लेने के बाद हम लोग कहने लग जाते हैं, अरे प्रभु जी नाम तो हम इतने बैठ करके लेते हैं, फिर भी आनंद क्यों नहीं आता, फिर भी जो आप बता रहे हैं कथा के प्रति रुचि होनी चाहिए वो क्यों नहीं जागृत होती होगी। क्योंकि हमारे अंदर जो पाप राशियां हैं, जो अनंत प्रकार के हमारे अंदर दुष्प्रभाव पड़े हैं, समय का, काल का, परिस्थिति का, जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका, तो इतना आसान नहीं होता कि हम तुरंत कृष्ण का नाम ले और तुरंत ही हम महात्मा बन जाएं, अमल आत्मा बन जाएं। समय लगता है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट अवस्था में यहाँ पर थे, चारों तरफ कृष्ण नाम का प्रचार होता था, हर एक घर में सब हरि बोल कीर्तन किया करते थे। उस समय लोग चैतन्य महाप्रभु को देख करके ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया करते थे। उनको साधना की भी आवश्यकता नहीं थी कि आप इतने वर्ष तक इतना माला करोगे, इतना शुद्धता आएगी, आप धीरे धीरे भजन के लिए अनर्थ निवृत्ति, फिर आसक्ति, रुचि, फिर भाव, प्रेम को प्राप्त करोगे। इतना लंबा समय उनको इंतजार नहीं करना होता था। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखते थे, उनके साथ आजान लंबित भुजौ होकर के जब हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भी कोई कह देता था तो उसको उसी क्षण कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाया करता था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से वापस अपने गोलोक वृंदावन चले गए, तब उन्होंने सारी शक्तियां जो हैं उन नाम के भीतर डाल दी। इसलिए हमें नाम को इतनी रुचि के साथ लेना चाहिए कि सब कुछ इसी में है। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्मरणे काल एतादृशी तौ कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशी मिहाजनी नानुरागः। हे भगवान आपने तो अपनी जितनी भी शक्तियां थी वो सब शक्तियों को आपने अपने नामों के अंदर डाल दिया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कितना है कि जब उस नाम को जपने में किसी प्रकार का नियम, किसी प्रकार का बंधन भी नहीं रखा, उसके बाद भी हमें वो नाम को ग्रहण करने में रुचि उत्पन्न नहीं होती। तो जब इस भाव को हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ने अपने नाम के अंदर ही सब प्रकार की शक्तियां, सब प्रकार की आनंद को, सब प्रकार के रसों को डाल करके दिया है, उसके बाद भी हमारी उसके प्रति रुचि जागृत नहीं हो रही है, तो कहते हैं कि हम तो कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें नाम लेना चाहिए लेकिन हम नाम नहीं ले रहे। इसलिए अपने जीवन में कभी भी कोई कृपा करता है तो हम उसको कैसे स्वीकार करते हैं? अरे ये कृपा तो आ रही है, हमें लगता है कि फ्री में कोई आशीर्वाद दे दिया कि हाँ कृष्णेर मति अस्तु, तो हम उसको साधारण समझ लेते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर 2000 का नोट निकाल करके दे, हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं? निकाल करके अपने जेब में रख लेते हैं, उसको 2 बार ऐसे खोल करके देखते हैं, हाँ 2000 का असली नोट है। क्यों? उसके प्रति महत्व तो हमारी बुद्धि ज्यादा है कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो उसके प्रति हम उसको संभाल करके रखते हैं, संभाल करके लेते हैं। लेकिन एक एक कृष्ण नाम जो है हमको कहीं आसानी से सुनने के लिए मिल जा रहा है किसी संत साधु महात्मा की कृपा से, तो हम उसको अत्यंत तुच्छ समझ लेते हैं, हे समझ लेते हैं कि अरे कृष्ण का नाम क्या है, कृष्ण का नाम क्या। अरे कृष्ण का नाम लेने से ही बड़े बड़े जो दुरात्मा थे, पापाचारी थे, वो सब तर गए। जगाई मधाई को देखिए, वो 128 माला करते थे प्रत्येक दिन, साधु संतों की सेवा में लग गए थे। किसकी कृपा से? केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से और हरिनाम प्रभु की कृपा से। लेकिन हरिनाम प्रभु हम लोगों के ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम नाम लेते हैं तो उस चेतना के साथ नाम ग्रहण नहीं करते, हम इधर उधर बातचीत करते रहते हैं या फिर मन के अंदर कुछ चिंतन चलता रहता है। जब नाम ले रहे हैं तो कोई चिंतन ना चले ऐसा हमारा तो स्वभाव नहीं है, कुछ ना कुछ चलेगा। तो इससे अच्छा है कि नाम को देख करके जब करें। कहा जाता है कि अगर कोई नाम को बोल नहीं सकता, सुन करके भी उसका उद्धार है। अगर वो सुन भी नहीं सकता
बोल भी नहीं सकता, अगर देख सकता है तो केवल महामंत्र लिखा है, कहीं कृष्ण लिखा है, उसको देख कर भी उसका उद्धार हो सकता है। कोई अगर देख भी नहीं सकता तो केवल उस महामंत्र के ऊपर अपने उंगली को चला दे कि हाँ ये ह है, ये र है, उसके ऊपर एक आर है, हरे जब ऐसे उंगली भी चला देगा तो वही पुण्य उसको प्राप्त होगा जो जिह्वा से उच्चारण करने के बाद उसे प्राप्त होता है। हरि नाम की इतनी दिव्यता है, इतनी महिमा है। ये बृहद भागवतामृत में कहते हैं सनातन गोस्वामी कि कोई कैसा भी हो, कैसे भी नाम ले, देख ले, छू ले, उस नाम को स्पर्श कर ले, तो भी उसको वही पुण्य प्राप्त होता है जो भगवान के नाम लेने से होता है। इसलिए नाम को कभी भी तुच्छ नहीं समझना है। हम नाम ले रहे हैं तो हमें एक दिन जरूर उसके ऊपर रुचि आएगी, नाम प्रभु हमारे ऊपर स्वयं कृपा करेंगे। इसलिए यहाँ पर नाम को लेकर के अगर हम कहें कि हम नाम ले रहे हैं और कथा जागृत नहीं हो रही तो श्रम एव ही केवलम है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हम नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रुचि तो जागृत है कि हम 2 घंटे बैठ करके वही नाम को बार बार लेते हैं, कहीं ना कहीं आनंद तो मिलता है। लेकिन उसके पहले जो कह रहे धर्म स्वनिष्ठतः, कि अपने स्वधर्म में स्थित होकर के, कोई गृहस्थ वानप्रस्थ है, सन्यासी है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उसमें अपने धर्म में स्थित होकर के जो भी कार्य करता है, ब्राह्मण के अलग अलग कार्य होते हैं कि यजन करना, याजन करना, दान लेना, दान देना, पठन करना, पाठन कराना, ये सब उसके कार्य होते हैं। क्षत्रिय का काम होता है कि रक्षा करना, सब प्रशासनिक कार्यों को देखना, वैश्य को देखना होता है कि वो व्यापार कर सके, कृषि कर सके, गौ रक्षा कर सके, ये सब वैश्यों के कार्य हैं। शूद्रों के कार्य है कि इन तीनों वर्णों की उसको सेवा करना है आदेश के अनुसार, तो उसको सारे पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब कुछ अपने अपने कर्तव्य हैं। लेकिन उस कर्तव्य को करने के बाद हम प्रशासनिक सेवा कर रहे हैं, हम ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, हम यजन याजन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, पाठन करते हैं, पाठन करवाते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कृष्ण के प्रति रुचि जागृत नहीं हो रही, तो समझना चाहिए कि वेद का अध्ययन, वो यजन याजन, अपने धर्म का पालन, अपने कर्तव्य का पालन केवल व्यर्थ में जा रहा है और कोई उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। उसी को कह रहे यहाँ पर धर्म स्वनिष्ठता मुंसा विश्वक्सेन न कथा सुयः न उत्पार यदि अति सम एव ही केवलम। अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वह निरी व्यर्थ श्रम होती है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, मनुष्य के जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। मनुष्य की रुचि जो है, मनुष्य का जो स्वभाव है, वो अपने संस्कार के अनुसार, अपने पूर्व जन्मों के अनुसार, इस जन्म में उसके जो वातावरण है, जो परिजन है, जिस परिवेश में रहता है, उसके अनुसार जो उसकी वृत्ति जो है वो अलग अलग होती है। हर किसी को अपनी वृत्ति अलग अलग जान पड़ती है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी कार्य को पसंद करता है, तो उसी को कह रहे हैं कि उसकी वृत्ति जो है वो भिन्न भिन्न होती है। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, जो भौतिकतावादी हैं वो तो शरीर से परे कुछ देख ही नहीं पाते, जो वो आंख से देख पाते हैं उसी के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके अतिरिक्त तो कोई भी भरोसा नहीं करते और अपने इंद्रियों को ही सब कुछ समझते हैं कि जो हमारी इंद्रियां देख रही हैं वही सब कुछ है। अतः उसकी वृत्तियां सकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। जो भौतिक निरी भौतिकतावादी होता है उसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो शरीर से ऊपर तो कुछ देख ही नहीं पाता, कुछ समझ ही नहीं पाता, तो उसका जो कुछ भी वृत्ति होगा वो सकेंद्रित होगा, माने अपने आप में ही केंद्रित होगा। अगर वो विस्तारित भी होगा तो केवल और केवल स्वार्थ का जितना वो विस्तार कर सकता है उतना ही तक वो अपना कार्य का, अपना वृत्ति का विस्तार करता है। जैसे जो अलग अलग भोग को, संसाधन को जुटाना चाहते हैं, बड़े बड़े धन आदि को कमाना चाहते हैं, तो देखिए वो क्या करते हैं, एक बिजनेस करने के बाद दूसरा बिजनेस करते हैं, एक कोई और फैक्ट्रियां लगाते हैं, अलग अलग तरह की योजनाओं को बना करके वो धन अर्जित करना चाहते हैं। या फिर जब छोटे छोटे जगहों में देखेंगे, गांव में देखेंगे, तो वो क्या करता है, उस गांव का ही कुछ प्रधान बनना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है कि हम मालिक हो जाएं। इस तरह की अपनी स्वार्थ केंद्रित जो उसकी वृत्ति होती है वही विस्तार करते जाती है, जिसमें वो अपने शरीर को ही सुखी करना चाहता है। यह सकेंद्रित स्वार्थ अपने शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है,
सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। निम्न पशुओं में क्या देखा जाता है? जैसे कुत्ते को देखिएगा, अगर आप उसको रोटी फेंकिएगा, 4 कुत्ते वहां पर हैं, तो वो चारों कुत्ते उसी रोटी के ऊपर लपकेंगे, और जिस कुत्ते को मुंह में पकड़ लेगा वो, उसके बाद देखिए वहां से वो निकल जाता है, और दूसरे तीसरे चौथे कुत्ते की तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन सब सारे कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़ते हैं कि रोटी हमें भी चाहिए। तो जो निपट भौतिकतावादी होते हैं उनकी वृत्ति भी वैसे ही होती है। वो हर कुछ झटपना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, सब कुछ अपने पास करना चाहते हैं। वो किसी और को देखते ही नहीं है कि सामने वाला को भी कुछ चाहिए। वो सोचते हैं हमें मिल गया, अब वहां से वो चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह देखते होंगे आप, जैसे कहीं कहीं पानी के लिए लाइन लगता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे पीछे वालों को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अपना 2 4 5 बाल्टी भरता रहता है और चला जाता है, और भले बाद में पानी खत्म हो जाए, उसको लगता है अरे हमें तो मिल गया। तो जो अपने ही शरीर के ऊपर ध्यान देता है, वो समझ जाइए उसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो पशुओं में देखा जाता है। और उसी को कह रहे हैं विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है। वो थोड़ा सा परिवार के बारे में सोच लेता है, थोड़ा सा समाज के बारे में सोच लेता है, थोड़ा समुदाय के बारे में सोच लेता है, थोड़ा अपने राष्ट्र के बारे में सोच लेता है। कभी कभी विश्व के बारे में भी उसका दृष्टिकोण जो होता है वो घूमता है, लेकिन उसका आधार केवल अपना शारीरिक सुख ही होता है। कोई अपने परिवार को सुखी क्यों करना चाहता है, क्यों पालन करना चाहता है? क्योंकि परिवार के सदस्यों के द्वारा उसको भी सुख मिलता है, वो भी वहां पर भोग करता है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे पुत्र आदि हो, चाहे अन्य परिजन हो, सबसे कहीं ना कहीं स्वार्थ की उसकी पूर्ति हो रही है जो शरीर से संबंधित रखता है। इसलिए उसका जो विस्तार है स्वार्थ का थोड़ा बढ़ जाता है। स्वयं से उठ करके अरे मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये पत्नी मुझे भोग लगा करके देती है, भगवान का भोजन बना करके देती है, ये सब करके देती है, तो उसका स्वार्थ थोड़ा सा बढ़ जाता है कि चलो इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। वो पत्नी सोचती है पति है, ये सब कुछ कमा उमा करके लाता है, तो मुझे भी इसकी सेवा करनी चाहिए। अगर वो कमा करके नहीं लाए तो उसका भी सेवा नहीं, उसका भी स्वार्थ जो अपने ही तक रह जाएगा। अगर पत्नी उसको भोजन आदि बना करके न दे तो पति भी उसकी देखभाल नहीं करेगा। वो इसलिए देख रहा है कि उससे उसको कुछ प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसकी चेतना थोड़ी सी तो विस्तार करती है, लेकिन कब उससे भी उसको कुछ प्राप्त हो रहा है तब, नहीं तो नहीं विस्तार करता है। इन निपट भौतिकतावादियों से श्रेष्ठ मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं, जो मनोजगत में उड़ान भरते हैं और उनकी वृत्तियां में कविता बनाना तथा दार्शनिक या शरीर तथा उसी सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होता है। और इससे ऊपर कौन होते हैं कि मनोधर्मी, जो तर्क वितर्क करते रहते हैं, कुछ कविताओं को लिखते रहते हैं कि जो संसार है ये क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो जगजीत सिंह का एक गजल है, ये संसार क्या है, मिट्टी का खिलौना है, न मिले तो सोना है, मिल जाए तो मिट्टी का खिलौना है। इस तरह के शेर और शायरी और कविताओं को लिखते रहते हैं, वो मनोधर्मी होते हैं। कोई कभी कभी वो लोग दार्शनिक चिंतन भी करते हैं, तो अपना ही कोई वाद चला देते हैं कि हमारा ये वाद रहेगा। जैसे बहुत सारे वाद विवाद चलते रहते हैं ना, कि संप्रदायवाद है, ये इस वाद में चलते हैं, ये ब्रह्मवाद को मानते हैं, ये किसी अन्य परंपरा को मानते हैं, कबीरवादी आजकल चले आ रहे हैं, कोई अन्य किसी देवी देवताओं को या स्वयं भगवान बन करके बैठता है। सबके अपने अपने सिद्धांत हो जाते हैं। तो वो लोग जो हैं वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो इन सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि इंद्रिय भोग से ऊपर उठ करके वो थोड़ा सा सोचते तो हैं, लेकिन अपना ही स्वार्थ जो है उसको सीमित उद्देश्य के साथ वो वाद विवाद चलाते रहते हैं, अपना संप्रदाय चलाते रहते हैं। किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुप्त आत्मा है। शरीर से ऊपर उठ करके वो मनोचिंतन करते हैं तो मन तक तो पहुंच जाते हैं, और मन के ऊपर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ जो सुप्त आत्मा है, जो हमारे शरीर के भीतर है, और वो सोई हुई है, वो जागृत नहीं है। जो यदि शरीर में न रहे तो शारीरिक तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ और शून्य हो जाएंगे। अगर शरीर आत्मा एक साथ न रहे तो शरीर का कोई भी कार्य, मन का कोई भी कार्य वो शून्य हो जाएगा। किंतु कम बुद्धिमान मनुष्य को आत्मा की आवश्यकताओं की जानकारी नहीं होती, वो आत्मा की जानकारी के बारे में नहीं सोचता। वो जो उपयोग है, आजकल जो हम लोग मनुष्य है ना, वो हम लोग देखते हैं उसका आखिरी रिजल्ट क्या आ रहा है। बस हम लोग अपना इतने स्वार्थ में डूब गए हैं
कि किसी भी कार्य के पीछे हम लोग एक ही स्वार्थ को देखते। वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, वो आखिर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीद करके लाते हैं, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, वॉशिंग मशीन हो, तो मान लीजिए वॉशिंग मशीन खराब हो गया और अंदर बहुत सारी चीज डैमेज्ड है, लेकिन फिर भी वो आपके कपड़े को धो रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये खराब भी है। जब तक कपड़ा धो रहा है तब तक सब सही है। बस कैसे भी काम होना चाहिए अपना, लेकिन वो चलता कैसे है, उसके पीछे पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। उसी प्रकार कोई भी इंसान हो, इंसान आपके लिए अगर उपयोगी साबित हो रहा है कि चलो इस इंसान से हम ये काम को कर सकते हैं, करा सकते हैं, तब तक आपके लिए वो इंसान सही होता है। और उसके बाद वो खराब हो जाता है, क्योंकि अब उसकी उपयोगिता जीवन में नहीं रही, वो आपके लिए उस कार्य को नहीं कर सकता है। तो हमारी उसके प्रति जो बुद्धि है धीरे धीरे कम होने लगती है, उसके प्रति सम्मान कम होने लगता है। उसी तरह जब हम इस शरीर को धारण करके आते हैं, तो हम इस सब शरीर को देखते हैं, ये शरीर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बीमार हो गया तो इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या असली कारण है जिसके कारण शरीर जीवित रहता है, वो कैसे काम करता है, उसके पीछे कौन उसको सारी ऊर्जा को देता है, वो जो आत्मा है उसके पीछे, उसको हम देख ही नहीं पाते। उसके प्रति हमारी कोई भी चेतना, कोई भी संवेदना जो है वो जागृत नहीं रहती। इसलिए कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी हो, चाहे हम स्वयं भी क्यों ना हो, केवल इसके बाहरी कार्य को ना देख करके हमें अपने भीतर जा करके उस आत्म तत्व को भी समझना होगा, जिसके द्वारा ये शरीर जो है काम करता है। ये शरीर जब तक काम कर रहा है, हम काम करा रहे हैं। उसके बाद जैसे आपके घर में कोई सामान खराब हो जाता है, तो आप उसको उठा करके कबाड़ी में फेंक देते हो। इस शरीर से आत्मा चला जाएगा, उस आत्मा का जो महत्व है उसको आप छोड़ करके इस शरीर को ही हम लोग दाह संस्कार आदि करके चले आते हैं और बोलते हैं कि वो तो चला गया। कौन चला गया? जिसको हम पिता, पुत्र, पति, पत्नी मानते थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहा। जो नहीं रहा वो कौन था? वास्तव में आत्मा थी, वो चला गया। शरीर को तो आपने स्वयं से नष्ट किया, शरीर को तो परिजन स्वयं से नष्ट करते हैं ना। तो ऐसे भी इस शरीर का महत्व नहीं है। महत्व है जब इस शरीर के भीतर हम स्वयं आत्मा के रूप में अवस्थित हैं, तब जाकर के हमको समझना चाहिए कि हमें शरीर नहीं है, आत्मा है। जैसे हम जहाँ पर बैठे हैं, ये आसन और हम बिल्कुल भिन्न है। ये दीवार, ये छत, इससे सब कुछ हम भिन्न है, अलग है। ये कपड़े से हम अलग हैं। उसी तरह इसको तत्वगत हम समझते हैं कि कपड़ा और हम अलग अलग हैं। ये छत, ये आसन से हम बिल्कुल अलग हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति समझने लग जाता है कि हम इस शरीर से बिल्कुल अलग हैं, सिर्फ और सिर्फ शरीर के भीतर हम रह रहे हैं, तब जाकर के उसका जो स्वार्थगत जो विस्तार होता है ना, वो केवल और केवल इंद्रिय भोग तक सीमित नहीं होगा, वो धीरे धीरे विस्तार करते हुए कृष्ण तक जाएगा। और जो व्यक्ति शरीर तक ही सोच पाता है, शरीर से ऊपर कुछ सोच भी नहीं पाता, वो कोई भी कर्म करता रहे संसार में, उसकी रुचि कभी भगवान के प्रति जागृत नहीं हो सकती। इसलिए जब हम कोई कार्य को करें तो अनुभव होना चाहिए। देखिए, जब हम अपने वर्ण आश्रम में देखिए, कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, मृत्यु हर किसी के यहाँ होता है। कोई भी संसार का कोई ऐसा परिवार, ऐसा घर नहीं जहाँ पर कोई इंसान की मृत्यु ना होती, क्योंकि कोई संसार में अमर नहीं है। जब हम उसकी मृत्यु हो जाती है, वो चला जाता है, तो वहां पर शमशान में जलाना और अन्य सारी क्रियाएं होती हैं। तो 13 दिन तो हम अनुभव करते हैं ना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा और शरीर बिल्कुल भिन्न होता है। तो उस कथा को सुन करके, उस गरुड़ पुराण को सुन करके, उस घटना को देख करके कि हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति था जो अब नहीं रहा, उसके शरीर को हम जला करके आ रहे हैं, मतलब शरीर और आत्मा अलग अलग है। तो वो आत्मा का कार्य क्या है, जब वहां से भी उसकी जिज्ञासा शुरू हो जाए कि नहीं, हमें आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, शरीर तो नाशवान है, तब समझना चाहिए कि अब आप धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पर उठ रहे हैं। आपका जो मनोचिंतन है वो दूसरी ओर जा रहा है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि मूर्ख लोगों को न आत्मा का कोई जानकारी होती है और न ही इसकी कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस प्रकार से परे। मूर्ख लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि वो आत्मा जो है शरीर और मन के विचार क्षेत्र से किस प्रकार से परे है। न शरीर में आत्मा रहती है ना, तो शरीर के द्वारा किए गए कोई कार्य, कोई कर्म उसको नहीं लगते।
सुख दुख का अनुभव आत्मा नहीं करती, सुख का दुख का अनुभव सब कुछ मन करता है, अपनी सूक्ष्म इंद्रियां करती। आत्मा तो बेचारा बैठा हुआ है, देख रहा है, जो मन कार्य करता है, मन के द्वारा जो कुछ भी अनुभव करता है बस वही, उसकी स्वयं की रुचि नहीं होती, वो कभी कार्य को नहीं करता, ऐसे चुपचाप बैठा रहता है। कर्म तो सब प्रकृति के कारण होते हैं और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ना, प्रकृति क्रियामानानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सब कुछ प्रकृति के द्वारा होता है और हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं। एक गिलास भी आप नहीं उठाते, वो गिलास भी आपकी वृत्ति, आपकी प्रकृति, आपके स्वभाव के कारण उठती है। और प्रकृति शरीर से आप सोचते हैं हमारा शरीर हमने उठाया, नहीं, वो शरीर भी प्रकृति का दिया हुआ है। आपने किसी कार्य को नहीं किया, क्योंकि आप आत्मा है, आत्मा किसी कार्य को संपादित नहीं करती है। आगे, वे अपनी अपनी वृत्तियों को संतुष्ट रहते हैं। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मन से भी परे है और शरीर तथा मन को एक सशक्त सक्रिय तत्व है। शरीर तथा मन क्या है? एक सशक्त सक्रिय तत्व है जो आत्मा के बिना सक्रिय नहीं होता है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। कोई अगर कहे कि हम शरीर ही हैं और शरीर को तुष्ट करने के बाद हम भी तुष्टि को, संतुष्टि को, आनंद को प्राप्त कर लेंगे, कभी नहीं होगा। अगर आपको कुछ भोग करना है तो लगातार आप कितने समय तक भोग कर सकते हैं किसी वस्तु का? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन? अरे 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा तक आपको गुलाब जामुन लगातार खाने के लिए दे दिया जाए कि चलो इतना सारा गुलाब जामुन है, भोग करने के लिए ही बैठे हो, कितना खाओगे? 10, 20, 50? फिर मतलब हम पूरे, मन तो कहेगा और खा ले, लेकिन जब पेट भर जाएगा, आपकी हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो वही शरीर कहेगा अब नहीं। वही शरीर पहले मांग रहा था कि और वही शरीर कहेगा कि नहीं नहीं नहीं। मतलब सबकी एक सीमा होती है और उस इंद्रियां हमारी जो है एक सीमा में, उसी सीमा तक वो भोग कर सकती है, उसी सीमा तक वो आनंद ले सकती है। इसलिए संसार में हमें समझना चाहिए कि अगर हमें अनंत काल तक, चिर काल तक सुखी होना है तो हमें शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और कह रहे हैं आत्मा की आवश्यकता पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। रूपा जी उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर कोई सुंदर पक्षी को लेकर के आए, उसको सोने के पिंजड़े के अंदर बंद कर दे और उस तोते को किसी प्रकार का अन्न, दाना, भोजन, पानी न दे और केवल उसी सुंदर पिंजड़े को साफ सफाई करता रहे, तो एक दिन वो अंदर जो पिंजड़े के अंदर जो तोता है उसकी हालत क्या होगी? धीरे धीरे खराब हो जाएगी और मर जाएगा। उसी प्रकार जब आत्मा है वो अमर है, वो तो मरने वाली नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा, हम शरीर के ऊपर इतने हावी हो जाएंगे, हम शरीर को ही सब कुछ समझने लगेंगे और शरीर के ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे, तो आत्मा जो है ना वो सुप्त अवस्था में चली जाएगी। मतलब शरीर को केवल एनर्जी देगी, वो शरीर, आत्मा का जो कार्य है, जो स्वभाव है कि भगवान का भजन करना, वो सब उसके प्रति जागृत नहीं होगा। इसको एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए कि आज के समय में देखिए कि जो शरीर को ही सब कुछ समझता है, वो ज्यादातर लोग, वो लोग बीमार ही रहते हैं, उसके शरीर में कोई ना कोई प्रकार के रोग ही होते हैं। और वही पुराने समय में देखेंगे तो हम लोगों ने शरीर के अंदर 7 चक्र की बात सुनी होगी कि मूलाधार से लेकर के आज्ञा चक्र तक, ब्रह्मास्त्र तक, ऐसे 7 चक्र होते हैं अपने शरीर के भीतर। वो सब किसके द्वारा जागृत होते हैं? हमारे प्राण के द्वारा जागृत होते हैं। और जब वो प्राण के द्वारा जागृत होते हैं हमारे शरीर के भीतर, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जो शक्ति प्रभावित होती है वो आत्मा के ही माध्यम से होती है। और उस समय जब हम लोग इस चक्र को जागृत किया करते थे जब लोग, तो उस समय कभी भी अपने आप को शरीर नहीं समझा करते थे। वो समझते थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरे शरीर के भीतर जो प्राण तत्व प्रवाहित हो रहा है वो इस चक्र से इस चक्र तक जा रहा है। ऐसे वो अपने आप को जागृत किया करते थे और अनुभव किया करते थे कि हम इस शरीर से बिल्कुल भिन्न हैं। जो अपने आप को ज्यादा शरीर समझता है वो लोग ज्यादा बीमार होते हैं। जो जितना ज्यादा भौतिकता में होंगे उतना बीमार वो लोग नजर आते हैं और उनकी अपनी सीमा समझ में आती है। बल्कि आत्मा की कोई सीमा है ही नहीं।
इस शरीर के अंदर है वो आत्मा, तब तक ही उसकी सीमा होती है, ये उस शरीर के अंदर बद्ध हो गया। लेकिन जैसे ही मुक्त अवस्था में आता है, वो चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप है। जो भी भगवान की शक्तियां, वो सब कुछ है उसमें, अंश मात्र में वो सब कुछ करने में समर्थ है। हमको लगता है इस पृथ्वी को हम नहीं बना सकते, लेकिन परशुराम जी भी एक जीव ही है। उन्होंने अनेक लोक बना करके रखे थे, अपना ही एक ब्रह्मांड था, उनका अपना एक सोलर सिस्टम था, वो जीव ही थे, उन्होंने बना करके रखा था। ऐसे ऐसे तो लोग हुए, वो भस्मासुर और ये सब जो हुए, उन्होंने अपना अपना एक दुनिया ही बना करके रखा था अंतरिक्ष में। इतने बुद्धिमान, इतना शक्तिशाली होते हैं, जब कोई शरीर से उठ करके आत्मा के बारे में चिंतन करने लग जाता है। तो इसी प्रकार हमें अपने शरीर को ध्यान देना है, क्योंकि बिना शरीर के तो हम चल भी नहीं सकते, साधन भजन भी नहीं कर सकते। लेकिन मूलतः इस शरीर के माध्यम से हमें क्या करना है, उस आत्मा तक अपने खुराक को, अपने भोजन को देना है। उसका भोजन क्या है? कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा ही उसका एकमात्र भोजन है। मनुष्य को उस पंछी की व्यक्तिगत आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि ये भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है। आत्मा इस शरीर में बंधना नहीं चाहता। इसलिए आप देखेंगे जब शरीर में कोई भी खराबी होती है तो आत्मा तुरंत उसको छोड़ करके चला जाता है और शरीर मृत हो जाता है। वो खराब शरीर के साथ कभी भी रहना ही नहीं चाहता आत्मा। इसलिए बीमार लोग जो हैं वो जल्दी मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं चाहता है कि हम ऐसे क्षेत्र में नहीं रहें। वो चाहता है कि ऐसा शरीर मिले जिससे हम साधन भजन कर सकें। लेकिन हम आत्मा हैं, ये हम कभी भी सोच ही नहीं पाते। हम मन के विषय में सोचते हैं, मन जो कह रहा है, इंद्रियां जो मांग कर रही हैं, उसी को हम समझते हैं कि यही शरीर हमारा ही सब कुछ है। पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों से बाहर जाना चाहता है। वो आत्मा बल्कि इस शरीर से ही नहीं, बल्कि इस पूरा ब्रह्मांड से भी बाहर जाना चाहता है और उस चिन्मय आकाश में भगवान के साथ रहना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह उपस्थित रहता है। हर प्राणी के अंदर क्या है? ईश्वर के प्रति सोया हुआ प्रेम है, उपस्थित रहता है। चैतन्य चेतावनी कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय, श्रवण कीर्तन शुद्ध चित्ते श्रवण कर कीर्तन करय उदय। कि हमारे भीतर जो है वो कृष्ण प्रेम जो है सुप्त अवस्था में है, वो कहीं से लाना नहीं पड़ता, है हमारे अंदर, नित्य सिद्ध है, प्राप्त है, आत्मा का स्वभाव है। लेकिन शुद्ध चित्ते करे श्रवण कीर्तन, अगर हम शुद्ध चित्त के साथ भगवान का नाम, भगवान का कथा कीर्तन श्रवण करते हैं तो करे उदय, वो उठ जाता है, वो जागृत हो जाता है। उसी को कह रहे हैं कि ये जो हमारे भीतर जो है उसमें उपस्थित रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्राकट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ की प्रति विकृत प्रेम के रूप में हो जाता है। और वही प्रेम जो है इस शरीर के माध्यम से हम संसार के प्रति लगा देते हैं, वही विकृत हो जाता है। जो कृष्ण के प्रति जो सोया हुआ प्रेम है, वही काम के रूप में परिणित होकर के इस इंद्रियों के माध्यम से हम किसी को भोगने का प्रयास करते हैं। अतएव हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमारी दिव्य चेतना जागृत हो। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है। ये चैतन्य चेतामृत के इसी प्यार का ये अनुवाद है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण कीर्तन शुद्ध करे उदय। ऐसी कोई भी वृत्ति जिससे मनुष्य में परमेश्वर के दिव्य संदेश को श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्ति जागृत नहीं होती, उसे यहाँ पर अपव्यय मात्र बताया गया है। और ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे वो किसी भी पद वाद विवाद के रूप में क्यों ना हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कर्मियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं। तो बात जी क्या कह रहे हैं कि मोक्ष कर्मी जो सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगना चाहते, तो जब भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगेंगे तो वो भी व्यर्थ है। वहां भी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होने वाली नहीं है मोक्ष प्राप्त करके, क्योंकि वो सेवा में नहीं लगा है भगवान, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकतावादी व्यवहारिक रूप में देख सकता है कि भौतिक लाभ काल तथा स्थान से बंधा है। हम जो कुछ भी लाभ करते हैं, जो भी भोग करते हैं, वो स्थान से और समय से बंधा होता है।
कि उस स्थान पर आपको भोग प्राप्त होगा और इतने ही काल तक होगा। वैसे ही सब कुछ सीमित होता है। अगर आपको समुद्र देखना है तो आपको भारत के किनारों में जाना होगा, या तो मुंबई या तो पुरी के बीच में जाकर के आप देख सकते हैं। और वहां भी आप 2-3 के लिए गए हैं तो काल के अंदर बंधा हुआ है। आप उस समुद्र को अपने घर के बाहर नहीं लगा सकते और ना ही वहां जीवन भर आप रह सकते हैं। तो सब कुछ जो है हमारे जीवन में वो किससे बंधा होता है? स्थान और काल से बंधा होता है। आप अपने घर में हैं तो एक स्थान है, लेकिन आप उस घर में कब तक रहेंगे? जब तक आपका शरीर है। या किसी नौकरी पेशा के लिए किसी को बाहर जाना पड़ा तो स्थान गया, काल भी खत्म उस स्थान के लिए, आप वहां पर अब नहीं रह सकते हैं। आगे कह रहे हैं, चाहे वो इस लोक में हो या अन्यत्र, चाहे हम स्वर्ग में हो, चाहे हम ब्रह्मलोक में हो, वहां भी काल जो है अपने प्रभाव को दिखाता है। ब्रह्मा जी की भी आयु तय है कि 100 साल के बाद उनको जाना है। इंद्र की भी आयु तय है कि 100 साल के बाद उसको जाना है। इंद्र का भी पद देखिए, स्थान को देखिए, कई बार आक्रमण होता है, इंद्र छोड़ करके भागना पड़ता है। ब्रह्मा जी को देखिए, कई बार उनको इधर उधर जाना पड़ता है। उनको पता चलता है कि अभी जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में शासन किसी असुर का चल रहा है, तो भी इधर उधर जाकर के रहते हैं। तो सबका जो स्थान और काल जो है निर्धारित रहता है, चाहे कहीं भी हो। यदि वह स्वर्ग लोक भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां भी उसको सुख नहीं मिलेगा। उस शरीर के साथ भी उसको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वास्तविक उसका स्वरूप है ही नहीं। इस लालायित आत्मा का पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा ही तुष्ट किया जा सकता है। जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लग जाएंगे तो ही हमारी आत्मा जो है वो पूर्ण संतुष्ट हो सकती है। हमारी आत्मा इस शरीर के साथ भी संतुष्ट नहीं होती तो दूसरे शरीर में जाती है, तीसरे शरीर में जाती है। ऐसे ही वो 84 लाख योनियों में भटकते रहती है, तब जाकर के कहीं उसको प्राप्त होता है कि हम भगवान की सेवा में लग सके। अन्यथा वो इधर उधर घूमते ही रह जाएगी और कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए आत्मा को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस शरीर से ऊपर उठ करके आत्मा के विषय में सोचना पड़ेगा। जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आत्मा का खुराक क्या है, तो केवल और श्रवण और कीर्तन ही आत्मा का खुराक है। कृष्ण की कथा सुने, कृष्ण का नाम ले और स्वयं श्रवण भी करे, उस चीज का नाम भी ले, वही उस आत्मा की खुराक है। तो ही वो संतुष्ट हो सकता है। और उस वृत्ति के साथ, जब उसकी वृत्ति के साथ, हमारी वृत्ति है भोग करना, लेकिन आत्मा की वृत्ति है सेवा करना। तो देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं वो जब सेवा करते हैं, जन कल्याण, मानव कल्याण, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो थोड़ी सी उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, थोड़ी सी उसको तुष्टि मिलती है, इतना सा। क्योंकि जिसकी सेवा कर रहा है वो पूर्ण नहीं है। जब तक हम पूर्ण की सेवा नहीं करेंगे, हम पूर्ण संतुष्टि को, पूर्ण आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जब धीरे धीरे सेवा करते करते वो भगवान तक पहुंच जाता है, तो ही जाकर के वो पूर्ण संतुष्ट होता है। एक छोटी सी कहानी आती है कि एक व्यक्ति था, वो अपने घर से निकल करके वो चाहता था कि हम ऐसे व्यक्ति की सेवा करें जो बहुत बड़ा। तो देखा कि हमारे घर के बाहर कुछ लोग आए हैं। तो पिताजी ने पूछा ये कौन है? तो कहा उन्होंने कि गांव के हमारे सरपंच हैं। अच्छा। वो तुरंत सरपंच के पास गया, बोला कि हमें आपकी सेवा करनी है। अब एक दिन सरपंच के यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग आए थे, तो देखा कि उस एरिया के वहां के विधायक आए थे। वो विधायक उसके पास बैठे थे, चरणों पर बेचारा सरपंच बैठा था, सब कुछ हो रहा था, बात व्यवहार हो रहा था। बोले ये कौन है? तो हमसे भी श्रेष्ठ पद पे हैं, जो विधायक हैं। वो भी देखा, उसके यहाँ कुछ समय सेवा किया तो देखा कि वहाँ के मंत्री जो हैं उसके यहाँ आए थे। विधायक उनको बहुत अच्छा से मान सम्मान कर रहा था, बात व्यवहार हो रहा था, हाथ जोड़ करके बात हो रहा था। बोला भाई इससे भी ऊंचे हैं ये। अब उसकी नौकरी छोड़ करके वो कहाँ चला गया? उस मंत्री के यहाँ। अब वो मंत्री की नौकरी छोड़ करके किसी प्रधानमंत्री के यहाँ चला गया, राजा के यहाँ चला गया सेवा करने के लिए। अब एक दिन देखता है कि राजा जो है अपने राजसी ठाट बात को छोड़ करके किसी मंदिर में जाते हैं और वहां पर पुजारी को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और सब कुछ छोड़ करके पुजारी के पास चला गया। भाई उससे भी श्रेष्ठ आदमी है वो तो। अब वो देखा कि पुजारी भी सब कुछ करता है, और पुजारी जो है वो देख रहा है कि एक दिन वो आराम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। तो समझ में आता है कि इस पुजारी से ऊपर भी कोई है तो भगवान है। तो पुजारी की सेवा छोड़ करके अब कहाँ लग जाता है? साक्षात भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति के अंदर एक रुचि होती है कि इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर। तो उससे ऊपर भगवान, और भगवान से ऊपर कोई नहीं। वहां पहुंचने के बाद उसको अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती।
तो इसी प्रकार से हम आत्मा को तुष्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले हम शरीर को तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पता चला अरे इस शरीर से ऊपर भी कुछ है। क्या है? इस शरीर से ऊपर हमारा मन है। अब मन से हम मनोधर्मित, मनोकल्पित कल्पना शुरू कर दिए, हम कविता आदि दार्शनिक चिंतन करना शुरू कर दिया। अब पता चला यार मन के ऊपर भी कोई है। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि है। अब बुद्धि के द्वारा हम बहुत कुछ सोचना, विचारना, तर्क वितर्क करना, ये सब शुरू कर देते हैं। अब इसके ऊपर भी उसे पता चलता है यार बुद्धि के ऊपर भी कुछ है। क्या है? आत्मा है। अब उस आत्मा के पीछे लग जाता है उसको संतुष्ट करने में। अब जब आत्मा को संतुष्ट करने में लग जाता है तब पता चलता है आत्मा जो है वो परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है। तब वो आत्मा के साथ वो कहाँ लग जाता है? उसी आत्मा के साथ वो कहाँ लग जाता है? कृष्ण की सेवा में। तो इस प्रकार उसकी खोज जो है निरंतर कृष्ण तक चलती रहती है। और वही जब शरीर में हम लगे रहते हैं तो शरीर कभी गुलाब जामुन खाता है, कभी रसमलाई खाता है, कभी जलेबी खाता है, कभी और कुछ अन्य अन्य चीजों को खाता है, कभी इस जन्म में कुछ और करता है, अगले जन्म में कुछ और करता है। इस तरह से वो ढूंढता रहता है। जब तक वो शरीर में रहेगा कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उसको अपने भीतर जाते जाते आत्म स्वगत जब तक नहीं होगा, जब तक वो परमात्मा की सेवा में, कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए अपने स्वभाव है आत्मा का सेवा करना। इसलिए जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, क्यों? आत्मा का जो स्वभाव जो है ना वो बाहर निकलने लगता है जब हम सेवा करते हैं। तो जब हम किसी बांध को ऐसे बांध करके रखे हों और उसको उसी के अनुकूल जब बहने दे, जैसे वो बहना चाहता है, तो कितना प्रसन्न होगा, क्योंकि अपनी रुचि के अनुसार वो कार्य कर रहा है। जब कोई बच्चा सोया रहता है, जब उसको कहा जाए कि तुम इस खिलौने से नहीं खेल सकते, तुम टीवी नहीं देख सकते, गेम नहीं खेल सकते, तो चुपचाप सो जाता है, रोता है। लेकिन जैसे ही उसको बोल दिया जाता है कि जो इच्छा है तुम करो, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि हाँ गेम खेलो, टीवी खेलो, खेलने जाओ, घूमने जाओ, कैसे प्रसन्न होता है। उसी प्रकार हम आत्मा को क्या करते हैं ना, अपने आत्मा को बारे में सोचते ही नहीं। मन कह रहा है कि नहीं ये खाना है, ये करना है, यहाँ घूमना है, इसको भोगना है, इसके साथ ये करना है, वो करना है, धन इकट्ठा करना है, उसके बारे में सोचते हैं। जिस समय हम आत्मा के बारे में सोचने लग जाते हैं ना, उसी क्षण समझना चाहिए कि अब हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। और उसी क्षण आप जब नाम लेते हैं, जब कृष्ण की सेवा करते हैं, तो उसी समय आत्मा का वास्तविक जो स्वरूप है वो प्रकट होने लगता है और धीरे धीरे हम आनंदित होने लगते हैं। ये सबका खुद का अनुभव होगा कि कैसे वो आत्मा आनंद लेती है। सब कुछ करके देख लिया, जैसे कृष्ण की सेवा हम लोग करते हैं तो कितना संतुष्टि, कितना आनंद का हम लोग अनुभव करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, कोई बात जो आप लोगों को समझ में ना आई हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। जी, जी प्रभु जी, बहुत अच्छा से समझाए हैं आपने। पर प्रभु जी ये मैंने पहले भी गीता में सुनी हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो प्रकृति करा रहे हैं, है ना? तो हमें उसका फल, जैसे पाप पुण्य का फल क्यों भुगतना पड़ता है? जैसे अन्य योनि में हमें जाना पड़ता है, कार्य तो प्रकृति करते हैं ना। प्रकृति करती है तो आप क्यों उसका फल चखना चाहते हैं? आप तो कहते हैं कि हमने भोजन बनाया है तो हम भी खाएंगे। हम कहते हैं ना ऐसा कि हमने ये किया है, हमने इस पुत्र को जन्म दिया है। आपका अहंकार जुड़ा है उस क्रिया के साथ। जब आपका अहंकार किसी भी क्रिया के साथ जुड़ जाए, चाहे वो किसी के द्वारा भी संपादित क्यों न किया जा रहा हो, आपको उसका पाप और पुण्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमारी वृत्ति जो है वो आत्मगत वृत्ति नहीं होकर के शारीरिक वृत्ति है। हम शरीर के स्तर पर सोचते हैं और शरीर के अंदर अहंकार भरा हुआ है कि हमारे द्वारा ही सब कुछ किया जा रहा है। केवल जानने से नहीं हो जाता कि सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। उसके प्रति आपका लगाव तो देखो, आपका अहंकार तो देखो कि हमने उस कार्य को किया है। हम ऐसा ही अनुभव करते हैं, करते समय भी और उसके फल को भोगते समय भी। हम स्वयं को कर्ता और स्वयं को भोक्ता मान लेते हैं। इसलिए किसी भी कर्म का फल और किसी भी कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए पाप और पुण्य के द्वारा हमें स्वर्ग, नरक और अन्य प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है। जिस समय हम अपने आप को तत्व से समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा के ऊपर स्थित होकर के किसी कार्य के प्रति अहंकार को नहीं रखेंगे कि वो कार्य जो है मेरे द्वारा किया जा रहा है, सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, सब उनके द्वारा ही हो रहा है, तब समझना चाहिए कि आपको उसका पाप और पुण्य नहीं लगेगा। यही बात अर्जुन को भी कहते हैं भगवान कि तुम क्या करो कि हानि लाभ, यश अपयश, जय और पराजय, सुख दुख, इससे परे हो जाओ और युद्ध करो।
जब हानि लाभ यश अपयश की बात आ रही है तो यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि उसको कहा ही नहीं जा रहा है कि तुम अपने आप को करता समझो। तुम ये भी मत सोचो कि इसके करने के बाद पुण्य होगा कि लाभ होगा, कुछ मत सोचो। सिर्फ कर्तव्य को पूरा करते जाओ, केवल और केवल ये समझ करके कि सब भगवान के लिए अर्पित करना है, तो उसका कर्म हमें नहीं लगता है। अर्जुन को वही विद्या सिखाई जा रही है कर्म योग के माध्यम से कि अर्जुन तुम हानि लाभ को भी मत सोचो, न तुम अपने आप को कर्ता सोचो, न तुम अपने आप को भोक्ता समझो। तुम जब अपने आप को भोक्ता समझते हो तब जाकर के जय पराजय की बात आती है, हानि लाभ की बात आती है, यश अपयश की बात आती है। तुम भोक्ता ही नहीं समझोगे तो तुम्हें उसके पाप और पुण्य भी नहीं मिलेंगे। फिर भगवान अर्जुन को आगे समझाते कि देखो तुम भोक्ता तो समझो ही नहीं, ऊपर से तुम ये भी मत सोचो कि तुम करने वाले, करने वाला तो प्रकृति। इसलिए अर्जुन को आखिरी में सब निष्कर्ष निकालते हुए समझा देते हैं कि ना तुम कर रहे हो अर्जुन, ना तुम भोक्ता हो। तुमको सिर्फ इसलिए काम करना है क्योंकि तुम्हारी वृत्ति है और उस प्रकृति के द्वारा सब संपन्न किए जाएंगे। ना चाहते हुए भी तुम उस कार्य को करोगे। बस उसी कार्य को करते हुए कभी भी उसके प्रति अहंकार भाव मत ले आओ कि उस कार्य को मैं कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ। तब तुम उसके कर्म के फल से बच जाओगे इन जी सबको प्रभु जी, मारने के बाद। मतलब ऐसा सोचने से हम लोग का अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना? सोचने से खत्म नहीं होगा, वो सब ओहो। प्रैक्टिकल चीज है। अगर थोड़ा सा भी आप देखिए क्या होता है कि आप कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल देता है तो कितना बुरा लगता है। थोड़ा सा भी बात हो, चाहे उसमें आप कुछ किए हो ना किए हो, तो अहंकार कितना सूक्ष्म होता है, जो तुरंत आपको पकड़ लेता है। बहुत तकलीफ देता है अहंकार। क्यों देता है? क्योंकि आपको लगता है ये तो हमने किया था, ये हमारे द्वारा किया गया है। या आपको कोई अपशब्द बोल दे, कोई नीचा दिखा दे या कुछ और भी बोल दे तो हमको कितना बुरा लगता है। मतलब अभी हम शरीर के साथ लगे हुए हैं, तो जब हम शरीर के साथ लगे हुए हैं तो आप कोई कितना भी मन से सोच लीजिए कि हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, आपको पाप और पुण्य तो लगेगा। क्योंकि अभी तक हम शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं, शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। इसलिए उसको ध्यान देना है कि अहंकार कब खत्म होता है। जैसे जैसे हम भक्ति में ऊपर बढ़ते जाएंगे, हमारा जो मिथ्या अहंकार है कि हम ये शरीर हैं वो समाप्त होता जाएगा और वास्तविक अहंकार कि हम कृष्ण के दास हैं वो अहंकार जागृत होता जाएगा और हम विनम्र होते जाएंगे। तब जाकर के आपके अंदर ये आएगा कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इंद्रियां सिर्फ देख रही हैं। हम दृश्य को नहीं देख रहे, इंद्रियां देख रही हैं। इंद्रियों को अपने विषय में चरने दो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो हमने समझाया है ठीक से कि इंद्रियों को अपने विषय में चरने दिया जाए और इंद्रियों के प्रति आसक्ति हटा लिया जाए। तो इंद्रियां अगर कोई भी कार्य करे, कोई भी भोग कर ले, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे बड़े बड़े जो महात्मा ऋषि थे, सुनते थे कि वो मांस भी खा लेते थे, ऐसे ही सब कुछ खा लेते थे, उनको दोष क्यों नहीं लगता था? इसलिए दोष नहीं लगता था क्योंकि वो इंद्रियों से परे हो गए थे। जो इंद्रियों से परे हो जाते हैं उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, चाहे कि उनकी क्रिया कैसा भी हो, कुछ भी दिखाई क्यों ना दे। अच्छा, वो स्टेज कैसे पता चलेगी प्रभु कि इंद्रिय से परे हो वो गए स्टेज हैं? कैसे पता चलेगा? जब आपको कोई हाँ। दो थप्पड़ मार दे उसके बाद भी आपके आंख से आंसू ना निकले, कोई गलत व्यवहार करे उसके बाद भी आप उसके प्रति रोष उत्पन्न ना करें, शरीर में किसी प्रकार की व्याधि हो जाए उसके बाद भी आपको न लगे कि अरे कुछ हुआ है। ऐसे बड़े बड़े महात्मा होते हैं जो अपना हार्ट सर्जरी छोड़िए, ब्रेन सर्जरी भी करा लेते हैं बिना एनेस्थीसिया के, क्योंकि उनको पता होता है कि हम शरीर नहीं है। नहीं है। तो बहुत ऊपर का स्तर है, अगर वहां तक नहीं मतलब पहुंचे तो दर्द कोई ही बात नहीं नहीं। होगा उस टाइम पे, हाँ, कोई वो पेन शरीर नहीं है ही होगा। नहीं ना, वो अपने आप को समझ जाता है कि हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। और जैसे कि हम लोग नहीं, आपके बगल में आपका ही पुतला बना करके रख दिया जाए और उस पुतले को बहुत मारा पीटा जाए तो आपको कुछ होगा? नहीं। उसी नहीं। प्रकार आत्मा जो है अपने शरीर से अलग है। आत्मा शरीर के अंदर होने के कारण, उसकी चेतना इस शरीर में विस्तारित होने के कारण शरीर में हो रहे जितने भी कष्ट आदि हैं सबका अनुभव मन के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए सब ऐसा लगता है, जहां तक हमारी चेतना जाएगी वहां तक तकलीफ होगा। कोई पुत्र आदि है तो उसमें हमारी चेतना चली जाती है तो पुत्र को भी कुछ होता है तो हम रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना का विस्तार वहां तक हो गया है। और चेतना को जो अपने स्व में स्थापित कर लेते हैं शरीर तक, वही प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहा ना कि अपनी चेतना को हम अपने शरीर तक रखते हैं तो अपने ही वृत्ति के अनुसार शरीर के सब संसाधनों को जुटाता है और वो विस्तारित होता है तो परिवार के प्रति, देश के प्रति विस्तारित होता है, लेकिन आत्मा की तरफ कभी नहीं जाता।
तो उन सबको अपने अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। जी। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक प्रश्न है छोटा सा, जैसे असुर भी ब्रह्मा जी की सृष्टि है ना? हाँ, तो देव, असुर, मानव, गंधर्व, किन्नर सब। पर इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं? भगवान को आना पड़ता है असुरों को दमन करने के लिए, ब्रह्मा जी उनको कम शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे कि अलग अलग योनि है। जैसे हम्म, गधा को देखिए, गधा और घोड़ा एक ही जैसा दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है यहाँ। ताकत किसके पास ज्यादा है? किसके पास? घोड़ा के पास। हम्म, घोड़ा के पास है। तो अब हाँ, उसको बोलेंगे कि आप घोड़ा को ज्यादा शक्तिशाली क्यों बनाए, आप गधा को शक्तिशाली क्यों नहीं बनाए, या दोनों को कमजोर बनाते हैं? तो सबकी अपनी अपनी योनियां हैं, और उस योनि के आधार पर उसके पास उपलब्ध उसकी शक्तियां हैं। तो मनुष्य को छोड़ करके, चाहे वो देवता हो या मानव हो, दानव हो, जो अन्य योनियां हैं मानव के अतिरिक्त, वो सब मानव से शक्तिशाली होती है। तो कोई भी मानव उसका परास्त, उनका ये नहीं कर सकता, संहार नहीं कर सकता। इसलिए जब उनकी सृष्टि होती है, वो आतंक मचाना शुरू कर देते हैं, तब जाकर के भगवान को आना पड़ता है। जी धन्यवाद प्रभु जी, हो गया मेरा। किसी का और प्रश्न है कोई? प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी बात कर रहे थे सुनीता माता जी भी, आप भी, कि हमें ये अहंकार छोड़ना है और आत्मा के स्तर तक ऊपर उठना है। तो जैसे हाँ। प्रभु जी, हम लोग मतलब ये कृष्ण चैतन्य मिशन से सब लोग जुड़े हुए हैं, आप हाँ। सब को सुनते भी हैं प्रभु जी। फिर भी प्रभु जी मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रही जो कृष्ण कथाओं को और लीलाओं को नहीं सुन रहे। मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि हम सब कुछ सुन रहे हैं प्रभु जी, इतने हाँ। सौभाग्यशाली हैं, इतना ज्ञान सुनते हैं, फिर भी हमारे अंदर जो है ना, हम महसूस करते हैं मतलब जैसे किसी ने हमें कुछ कहा तो हमें वो चीज दर्द देती है, परेशानी करती है। जैसे आप कह रहे कि होनी ही नहीं चाहिए, बस कुछ फर्क ही ना पड़े। मतलब ऐसा कैसे हो जाए प्रभु जी? ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम भी ऐसे हो जाएं कि हमें असर ही ना हो बस। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमें केवल और केवल वृक्ष के समान सहिष्णु होना है, और एक तृण के समान अपने आप को नीच समझना है। और अमानीना, कभी भी अपने आप के लिए मान सम्मान की इच्छा नहीं रखनी है, और दूसरों को मान सम्मान देना है। हमारे अंदर जब ऐसी वृत्ति आ जाएगी, जब अपने आप को एकदम तृण के समान समझने लगेंगे, तब किसी के द्वारा कहे गए वाक्य हमको कभी भी दुखी नहीं कर सकते। अब बताइए कि जो प्रधानमंत्री होगा, अगर आप उसको गधा कहेंगे तो बेचारे को तकलीफ तो होगा ना, क्योंकि उसका अहंकार क्या है कि हम प्रधानमंत्री हैं। उसी प्रकार कोई कुछ कहता है हमें, तो हमें लगता है कि हमें अपने स्तर से नीचे उतार रहा है, वो हमारे पद को खींच रहा है, तो हमारे अहंकार को ठेस लगता है। लेकिन जब हम अपने आप को विनम्र समझेंगे, हाथ जोड़ करके सबके सामने खड़े रहेंगे कि हाँ प्रभु जी, हाँ माता जी, आप ऐसा ही कह रहे हैं, वैसे ही हैं हम। हमें सिखाया जाता था कि कई बार हम लोग गलती नहीं करते थे, लेकिन न गलती नहीं करने के बाद भी अपने गुरु जी के पास, जो हमारे सीनियर थे, उनके पास कंप्लेन चला जाता था कि नहीं प्रभु जी ने ऐसा किया है। अब वहां पर हम लोग जाकर के कहते थे कि नहीं प्रभु जी, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। उसके लिए बहुत तरह का तर्क वितर्क, सब तथ्य रखने लग जाते थे। तो प्रभु जी बोलते थे, देखो, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो कई बार ऐसे सिचुएशन भी आएंगे जब तुम्हारा गलती नहीं होगा, लेकिन गुरुजन या कोई अन्य जो तुम्हारे ऊपर आरोप लग जाएगा, या तुमको कहा जाएगा कि तेरा ही गलती है, तुमने ही ऐसा किया है। तुम उसको अगर स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा अहंकार जो है ना, धीरे धीरे कम होगा, नहीं तो कम नहीं होगा। उसके बाद बहुत समय जब बीत गया, जब भगवान का नाम लेने लग गए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा था, तो एक बार क्या हुआ कि जब हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप जाते हैं, तो किसी कारण से जब मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, तो किसी एक व्यक्ति के पैर के ऊपर स्पर्श हो गया और हमारे मोटरसाइकिल का चक्का। उसके बाद जो उसने गाली निकाला अपने मुख से, उसको सुन करके इतना बुरा लगा। तो उस जो बुरा लगना है ना, उससे पता चलता है कि अभी भी हमारे अंदर जो अहंकार है वो कितना बड़ा हुआ है। अगर कोई छोटा सा बच्चा अभी आकर के कह देता है कि अरे प्रभु जी, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जो बहुत जवान है अभी, जिसको भैया भैया कह करके बुलाए और उसको अचानक अंकल कह दिया जाए,
कोई दीदी जैसे दिख रही हो लेकिन उसको कोई आंटी कह दे तो कैसा लगता है उसको? क्योंकि उस शरीर के ऊपर उसका अहंकार वैसा लगा हुआ है कि हम तो ये हैं और मुझे ये कहा जा रहा है। ये छोटा सा उदाहरण है। तो सोचिए जब आपको आत्मा के स्तर तक आना है तो इस शरीर के अहंकार से कितना विलग होना पड़ेगा। हम अपने अहंकार के कारण, अपने सोच के कारण अपने आप को कुछ सोच करके बैठे हैं, अरे हम तो बहुत महान हैं, लेकिन वास्तव में हम कृष्ण के दास हैं और दास को हमेशा विनीत होना चाहिए। अगर किसी नौकर के अंदर, किसी सेवक के अंदर अहंकार होगा, अरे हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो क्या वो आपके यहाँ आकर के सेवा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जब हम कृष्ण के सेवक बनने के लिए जा रहे हैं तो अहंकार को इतना नीचे करना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, दास दासानुदास, उनके भी दासों के दासों के दासों के अनुगत्य पे होना है। तो हमें अहंकार के जो सर है उसको कितना कुचलना पड़ेगा, ये समझ जाइए। कितना अहंकार हमारे अंदर भरा है। वो अहंकार कब कम होगा? जब हम भगवान की भक्ति में ऊपर उठते जाएंगे तो अहंकार अपने आप नीचे होता जाएगा। यही एक तरीका है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे चीज से समझने का। कोई छोटी सी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो जाती है, हम कितना कितना विचलित हो जाते हैं। कोई छोटी सी बात हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, कितना बुरा लगता है। ये सब अहंकार का खेल है। किसी को गाली देना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये सब कुछ जो होता है और बुरा लगता है, ये सब कुछ अहंकार के द्वारा होता है। नहीं तो देखिए जड़ भरत को, भागवत में ही कथा आती है। अब उसको राघुगण ने लगा दिया अपने कहार के रूप में कि ढो, और बेचारा वो ढोते रहे, कुछ नहीं कहा एक शब्द उन्होंने। वो विनम्रता है। जयदेव गोस्वामी को देखिए, दोनों हाथ दोनों पैर काट करके कुएं के अंदर डाल दिया गया, फिर भी उन्होंने नहीं कहा कि यही दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे दोनों हाथ दोनों पैर को काटा था। इतने विनम्र हैं। हरिदास ठाकुर को देखिए, जब कोड़े पड़ रहे हैं तब उन्होंने नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहते थे कि तुम और मार लो, नहीं मारोगे तो तुम्हें तुम्हारा राजा जान से मार देगा। इतनी विनम्रता है। चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता देखिए कि चैतन्य महाप्रभु किसी के साथ चले जाते थे, गले मिल लेते थे, सबके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार रहते थे। नित्यानंद प्रभु को देखिए, उनकी विनम्रता देखिए। स्वयं ब्रह्मांड के नायक हैं नित्यानंद प्रभु, लेकिन फिर भी देखिए घर घर जाकर के बोल रहे हैं कि तुम नाम लो नाम लो। वो विनम्रता ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। क्योंकि कहते हैं ना, भक्तमाल कहती है कि विनम्रता के आसन में ही भक्ति महारानी आकर के विराजती है। हम अपने अहंकार के फन को फैला करके रखेंगे तो उसको कुचलने के लिए हर बार कालिया की तरह भगवान हमारे हृदय के उस कालिया दह के ऊपर उतरेंगे और उसके ऊपर नृत्य करेंगे, तब जा करके अहंकार जो है हमारा खत्म होता है। इसलिए जब भगवान का जो कालिया दह की लीला है उसमें भगवान उस अहंकार को ही मिटा रहे, उस काम को ही मिटा रहे हैं। क्योंकि सब कुछ अहंकार से ही शुरू होता है। हमारा अहंकार इतना बढ़ा चढ़ा है कि जैसे हम किसी को ज्ञान भी दे रहे हैं ना तो हमारा अहंकार बढ़ता है कि अरे देखो हम तो इतने लंबे समय से प्रवचन कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। हर क्रिया से हम अपने अहंकार को बढ़ाते चले जाते हैं। तो वो उस कार्य से अहंकार को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। कोई अगर बहुत अच्छा बोलता है तो उसका एक अहंकार है। कोई 16 माला नहीं 64 माला करता है, उसका एक अपना अहंकार है, हम तो 64 माला कर रहे हैं। तो उसको अहंकार जो है वो सब क्रिया के द्वारा कम करना है। और जब हम कृष्ण की कथा को सुनेंगे, कृष्ण जब हमारे अहंकार के ऊपर चढ़ करके नाचना शुरू करेंगे, प्रकृति जब हर क्षण बताएगी हमको कि देखो तुम कितना अहंकार तेरे अंदर भरा है। इसलिए भक्त के जीवन में देखें कई बार उसको अपमान भी सहना पड़ता है, तो उसको पता चलता है कि देखो मेरे अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है। प्रताप रुद्र को देखें, अगर राजा को देखना है प्रताप रुद्र को देखें, जब चैतन्य महाप्रभु थे तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान के सामने जो रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं उसकी सेवा को उन्होंने स्वीकार किया। कृष्ण को देखे महाभारत के अंदर तो जूठे पत्थर को उठाना स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु को देखे तो बनारस के अंदर प्रभुनानंद सरस्वती के सामने जहाँ सन्यासी चप्पल उतारते थे वहां पर बैठना स्वीकार कर लिया। तो ये सब क्या है? वो भक्ति में जितने ऊपर होंगे उनका अहंकार उतना नीचे होगा। ये सब कृष्ण की कृपा से, नाम की कृपा से, साधुओं की कृपा से ही संभव है। स्वयं सोच सोच करके हम अपने अहंकार को कम नहीं कर सकते। अरे आज से हम कोई कुछ भी बोल दे हम कुछ नहीं कहेंगे। अब कोई आपको कुछ बोलेगा आप मुंह फुला करके बैठ जाएंगे, भले आप कुछ बोले या ना बोले। आपको हृदय में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगा, दुख होगा, तो समझिए अहंकार है। अहंकार ही हमें दुख देता है, चाहे किसी के प्रति हो, कुछ भी अपने आप को सोचते और समझते हो, सब कृष्ण की कृपा से, नाम की कृपा से ही जाएगा। इसलिए विनम्रता अति आवश्यक है। जब हम सेवक स्वरूप हैं, आत्मा का स्वरूप ही है कि हम सेवा करना, सेवक का स्वरूप है, सेवक का धर्म ही है
कि विनम्र होना, हाथ जोड़ करके खड़े रहना अपने स्वामी के सामने। आप गोपियों को देखिए, उनकी भी विनम्रता देखिए, उनकी भी विनम्रता देखने लायक है। हर जगह वो विनम्र भाव से सब कुछ करती हैं। वो कहीं नहीं कहती कि हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। वो अपने आप छूट जाता है उनसे, फिर भी सारे कार्यों में वो लगी रहती, मनाने में लगी रहती, हर कुछ विनम्र भाव से करती रहती। इसलिए उनको बहुत भोला भाला कहा जाता है कि ब्रज के जो गोपियां हैं अत्यंत भोली भाली। तो आजकल जो कोई प्रति उत्तर नहीं देता है, मतलब उसका अहंकार कम है, या तो सहन कर रहा है या तो उसके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में कि हमारे अहंकार को कैसे कम होना चाहिए। तो इतना स्तर तक कम होना चाहिए जिसको चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कह दिया कि तृणादपि सुनिचैना, तृण से अधिक क्या होना चाहिए, हमें नीच होना चाहिए। लेकिन हम क्या समझते हैं, नहीं हम तो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हैं। सहिष्णु के होने के लिए वृक्ष का उदाहरण दिया गया है, अहंकार को लेकर के खड़ा होने के लिए नहीं उदाहरण दिया गया है। और अपने आप को नीच कैसा बनाना है, तृण के समान, जिसके ऊपर कोई अपने पैर को भी रख देता है तो तीन प्रत्युत्तर नहीं देने जाता कि अरे तुम मेरे ऊपर पैर रख करके क्यों जा रहे हो, कोई तीन का कहता है, आप नहीं कहता। तो वैसे विनम्र होने की बात कही जा रही है। विनम्र होना और सहिष्णु होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुराचार और अत्याचार को सहते जाएं, इस बात को ध्यान रखना है। और बहुत ही सुंदर प्रभु जी, इतना सुंदर जवाब, इतने सुंदर आप उदाहरण देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम कोशिश करेंगे आपके सानिध्य में कि ये गुण हमारे अंदर थोड़ा आए, बगैर आए जरूर। हम सब उसी प्रयास में है कि हम लोग विनम्र हो सकें। सिर्फ और सिर्फ विनम्रता हमारे अंदर आएगी ना तो सब कृपा जो है अपने आप उतरेगी। लेकिन अहंकार हमारे अंदर भरा रहता है तो जो नदी की प्रवाह है कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती, ऊपर से नीचे की ओर आती। इसलिए जब हम अहंकार के सिंहासन से उतर करके नीचे बैठेंगे तब हमारे ऊपर भी वो नदी का प्रवाह, वो कृपा का प्रवाह जो है वो हमारे ऊपर भी आएगा। इसलिए विनम्र होना अति आवश्यक है, अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा मतलब जप करता है, मेरा नाम लेता है और अगर उसे कोई मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या उसे कुछ भी अपशब्द बोलेगा तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं। तो प्रभु जी, जैसे कई बार हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये पर्सन माला जप तो करता है लेकिन उसके अंदर क्रोध भी है और वो किसी के बारे में गलत भी बोलता है। तो मतलब हम जैसे लोगों के मुंह से यही निकल जाता है कि क्या ये पूजा करता होगा कि जब इसके मन में इतनी भी वो नहीं है कि किसी के साथ क्रोध नहीं करना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, ये इसके मन में लालच क्यों है। हमारे जैसे लोग ये बातें सोचते हैं और कई बार मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती भी हैं प्रभु जी। तो क्या वो भी अपमान में आएगा या हमें ऐसा मतलब देखो माया का प्रभाव है, मन में कुछ ना कुछ तो आएगा प्रभु जी, क्यों है ऐसा व्यक्ति ये कि अगर जो माला जप कर रहा है और वो माला जप कर रहा होता है प्रभु जी, ये फाइनली है कि वो अच्छे से साधना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके बावजूद जो हमारे मन में मतलब उनके प्रति तिरस्कार उत्पन्न हो रहा है या हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो ये भी मतलब उस श्रेणी में आएगा कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने। ये अपराध की श्रेणी में तो जरूर आएगा माता जी। इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी भगवान कृष्ण का नाम ले रहा है तो अपराध तो हो रहा है। अगर हम उसके प्रति कुछ बुरा विचार लाते हैं, कुछ अपशब्द कहते हैं किसी के प्रति, क्योंकि भगवान तो स्वयं कह रहे हैं ना कि अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तब्दो सम्यक अवस्थितो ही सा। कि अगर वो कितना भी पापाचारी हो, दुराचारी हो, कोई भी उसके अंदर शारीरिक दुर्भाव दिखता हो, शारीरिक कष्ट दिखता हो, शारीरिक रूप से किसी कैसा भी दिखता हो, वो कैसे भी वाणी बोलता हो, तो उसका एक अपना कर्म है, उसके अपने एक संस्कार है, उसके द्वारा उस चीज को कहता है। लेकिन वो भगवान का अगर नाम ले रहा है तो कभी भी हमको उसके बारे में बुरा सोचना या बुरा कहना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है किसी को अच्छा और बुरा कहने का। इसलिए भगवान ने तो सावधान कर ही दिया कि उसके बाद भी उसको तुमको साधु समझना है, चाहे अपि चेतसो दुराचारो, वो कितना भी पापी हो। आप उसका संग ना करें ये संभव है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है।
आपका सिर्फ अधिकार है उससे अपने को दूर करना। आप उसको अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी भगवान के भजन में लगा हुआ है। पर प्रभु ठीक है जी, माता? जैसे हाँ, प्रभु जी ये भी बोलते हैं कि जैसे जो व्यक्ति साधना करता है या जो व्यक्ति जप करता है उसके अंदर क्रोध तो बिल्कुल शांत हो जाता है। पर प्रभु जी हमने ये देखा है कि जैसे कई लोग बहुत साधना करते हैं, बहुत अच्छी साधना होती है, बट उसके बावजूद भी उनके अंदर क्रोध दिखने को मिलता है। ऐसा क्यों प्रभु जी? जैसे कि आपके घर में पंखा होगा ना, जी जी। तो जब आप पंखे को स्विच बंद करते हैं तो क्या पंखा तुरंत बंद हो जाता है या कुछ समय लगता है उसको बंद होने में? स्विच बंद करने के बाद भी जो पंखा है वो कुछ समय तक समय घूमता लगता ही है। रहता है। हाँ जी, लगता है प्रभु जी समय तो। उसी प्रकार अगर कोई अपने पाप वृत्तियों को बंद कर दिया हो, उसके बाद भी कुछ कुछ देखे जाएंगे, क्योंकि वो संस्कारवश चलते आ रहे हैं ना, करोड़ों जन्म का पाप है। वो एक ही बार में नहीं होता कि हम अभी साधना शुरू कर रहे हैं और हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब चला जाए, इतना आसान नहीं होता। वो अब धीरे धीरे बंद होगा, समय लगेगा उसमें, क्योंकि पंखा जितना स्पीड से घूम रहा होगा पहले, उसको बंद करने के बाद तो उतनी ही देर तक घूमेगा ना वो। तो जब हम पाप को करते आए हैं, उस तरह से काम, क्रोध को अपने अंदर ले करके आए हैं, और अचानक से जब हम बंद कर देते हैं तो एक हमारी वृत्ति है, स्वभाव, वो चलता ही रहता है, और बंद करने के बाद कुछ समय तक चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। जैसे चाबी भरा होता है ना किसी गुड़िया में, तो कब तक चलता है? जब तक चाबी है। अब चाबी जब तक खत्म हो जाएगा तब तक होगा, वो भजन कर रहा है, अब वो आराम से उस चीज को खत्म कर सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि वो नाम ले रहा है तो उसके अंदर ये सब नहीं होंगे। होंगे, वो नाम लेने से धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि अब उस चीज को उसने करना बंद कर दिया है, लेकिन स्वभाववश निकल जाता है। हर व्यक्ति का एक अपना अपना स्वभाव होता है, जो या तो संग के प्रभाव से, धाम के अनुसार रहने से वो सुप्त अवस्था में चला जाता है, लेकिन फिर वैसे ही संग मिलने के कारण वो पुनः जागृत हो जाता है भजन करने के बाद भी। इसलिए जो व्यक्ति भजन कर रहा है तो उसको समय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब नाम लेना शुरू किया तो काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, किसी प्रकार की लालसा, लालच नहीं होगा। ऐसा होगा, समय लगेगा। इसलिए कभी भी ऐसे महात्मा के ऊपर दोष नहीं देखना चाहिए जो नाम ले रहा हो, उसको भी साधु समझना है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नाम ले रहे तो सब खत्म हो जाए, टाइम लगेगा। भगवान कहते हैं सबको समय मिलता है, सबको, लेकिन वहां भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कि वो शीघ्र ही वो शुद्ध हो जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेगा। उसके बाद भगवान कहते हैं न में भक्त्या कौन ते प्रति जाना ही, न में भक्त्या प्रणश्यति, घोषणा कर दो मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, अगर वो भगवान का नाम ले रहा है तो। समझ गए? बस उसका संग न करिए, बस यही कर सकते हैं अगर तकलीफ है, लेकिन उसके ऊपर दोष नहीं लगाना है, उसके ऊपर कोई बुरा शब्द नहीं कहना है, चाहे कोई भी हो, अगर वो भगवान का नाम ले रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कोई एक बार भी कृष्ण कहता है तो उसके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। और हमारी वैष्णव पद्धति समझाती है कि किसी चींटी के प्रति भी हमारा अपराध ना हो। तो कोई नाम ले रहा है उसके प्रति हम दोष बुद्धि कैसे लगा सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी उसकी कार्य क्रियाकलाप दिखते हो, उसके प्रति हमें कोई भी गलत आरोप नहीं लगाना है। केवल इसी श्लोक को याद रखना है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यो सम्यक अवस्थितो हि सः। उसके बाद भी उसको अनन्य भाव से अगर कृष्ण का नाम ले रहा है तो उसको साधु ही समझना है। ठीक है जी प्रभु जी, पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अभी भी। क्या? मेरा प्रश्न आम पर्सन को लेके नहीं है प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो है वो उच्च कोटि के वैष्णव और साधु को लेके ही है प्रभु जी। मतलब मैंने ये हाँ, हम देखा है। उच्च कोटि साधु की ही बात कर रहे हैं हम। और जब प्रभु बड़े जी बड़े महात्मा होते हैं ना, जो बड़े बड़े मठों में बैठे रहते हैं या धाम में वो बैठ करके भजन करते हैं, दिन भर लगता है कि वो भजन ही कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ सब कुछ भरा हुआ है, ऐसा दिखता है, क्योंकि उस तरह की वृत्तियां दिखती हैं। तो हमारी जो देखने का नजरिया है उसमें दोष हो सकता है। अगर उसमें दोष नहीं है, सही में अगर उनके अंदर ऐसा है लेकिन फिर भी वो भजन कर रहे हैं, तो उनके अंदर दोष नहीं देखना है। हम उदाहरण भी दिए थे, जैसे गंगा है,
गंगा जब बरसात के दिनों में जब देखेंगे गंगा के ऊपर तो बहुत सारे मट्टी, बहुत सारे फेन, बहुत सारे ऐसे कूड़े करकट सब बह करके आते हैं। तो उसके बाद भी क्या गंगा अपवित्र हो जाती है? क्या गंगा हमें शुद्ध नहीं कर पाती? कर पाती है। उसी तरह किसी भी साधु के ऊपर इस तरह के जो दोष दिखाई देते हैं वो केवल और केवल एक समय का प्रवाह है। कुछ समय के बाद वो धीरे 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 अपने आप कम हो जाएगा, अगर वो भजन में लगा हुआ है तो। अब जी क्लियर हुआ? जी जी हो जाता है, कोई भी हो, हम साधारण की बात नहीं कर रहे। जब भगवान बात करते हैं तो सबके लिए बात होती है, चाहे वो साधु हो या साधारण मनुष्य हो। सही कह रहे। बस समय दीजिए हर चीज को, जी ठीक प्रभु होगा। अगर वो भजन कर रहा है तो। धन्यवाद प्रभु जी। किन्हीं का कोई प्रश्न है? और हरे कोई कृष्ण प्रभु? जी। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मे भी लंबा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अभी नवरात्र का टाइम चलता है एंड श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि जो इंसान डायरेक्टली मेरा भक्त है वो मे भी मेरा भक्त नहीं हो सकता, पर जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोला। इसी वजह से हम गुरु परंपरा के थ्रू हो जाते हैं, प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, दीक्षा वगैरह जो भी हम षड गोस्वामी सभी को मानते हैं, गुरु पूजा वगैरह सब कुछ होता है। पर बहुत सारी जगह पे जैसे कि अपमान होता है, बिल्लो मंगल ठाकुर, मीराबाई, तुलसीदास, ऐसे जो महात्मा है भक्तमाल में जितनी कथा आती है एंड इनफैक्ट इनकी तो अपमान होती ही है। जस्ट लाइक कभी दुर्गा देवी, गणेश जी, इन सब की भी अपमान होती है। लाइक क्या बोलूं इनको, वो मत करो, बहुत ही बुरी बुरी चीजें बोली जाती है। तो क्या ये सब वैष्णव अपराध नहीं हो रहा है? अगर हम प्रभुपाद जी को मान रहे हैं, अगर हम उनकी गुरु पूजा कर पा रहे हैं, षड गोस्वामी जी को मान रहे हैं, तो क्या हम उन मीराबाई को नहीं मान सकते जिनके सामने हमारे षड गोस्वामी झुक गए थे? तो ऐसे बहुत सारी जगह पे होती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। कोई भी भक्त हो, चाहे वो किसी भी अन्य संप्रदाय के हो या संप्रदाय में ना भी हो, जैसे मीराबाई, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, राम रहीम, जो भी हो, उनके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। अगर हम उनको कहते हैं कि अरे इनको नहीं सुनो या इनके पद को मत गाओ, तो ऐसा कहाँ है? अब भागवतम के 9वें स्कंद में हम एक बार पढ़े, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कबीरदास जी के दोहे को लिखा है। अगर कबीरदास जी के दोहे को प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट कर रहे हैं, तो मतलब प्रभुपाद जी का सम्मान कहीं ना कहीं अन्य संप्रदाय के साधुओं के प्रति भी वैसा ही है। तो प्रभुपाद जी ने तो कहीं नहीं कहा कि आप अन्य वैष्णव का अपराध कीजिए या फिर अन्य किसी को और मत मानिए। जब प्रभुपाद जी जब अपने ग्रंथों को लिख रहे थे तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो भी हमारे शिष्य हों वो एक लाइन में अपने डिसीजन में फर्म रहे कि हमें सिर्फ कृष्ण को ही मानना है। लेकिन हम कृष्ण को मानते मानते इतने ये हो गए कि उनके नीचे जो भी आते हैं हम उनका अपमान करते चले जाते हैं। जैसे अगर हमारे पिताजी हैं और पिताजी के अगर कोई अन्य पुत्र हैं और अन्य उनके कोई रिश्तेदार हैं तो उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है, भले हम उनको पिता के रूप में स्वीकार न करें। उसी प्रकार अगर कृष्ण का कोई भक्त है तो वो हमारे लिए उतना ही सम्माननीय होगा जितना हमारे अपने परंपरा के आचार्य हैं, बल्कि हमसे ज्यादा उनका सम्मान करना है। जैसे हमारे घर में कोई आते हैं या हम जाते हैं तो उनका सम्मान हम कितनी श्रेष्ठता के साथ करते हैं। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में देखते हैं, खास करके अपने ही इस्कॉन में ये चीज होता है कि जब हम ही लोग जब क्या करते हैं, अभी कुछ और प्रोग्राम होता है, कहीं और जाते हैं तो वहाँ दुर्गा जी का मंदिर होता है या अन्य किसी संप्रदाय का मंदिर होता है, तो हम लोग ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं कि वहां जाना ही नहीं। हम इस्कॉन में क्या करते हैं, हम वहां जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी एक बुद्धि बन गई है, एक फेनेटिक सिस्टम बना लिया उन्होंने अपने मन के अंदर कि अन्य किसी का सम्मान करना ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य योगेंद्र स्वामी महाराज, उन्होंने स्वयं भक्तमाल की कथा कई बार गाई है। हमने कई बार उनके श्रीमुख से सुनी है भक्तमाल की कथा। तो जब भी कथा करते हैं तब अन्य भक्तों का नाम लेते हैं, अन्य जो परम वैष्णव हुए हैं, कबीरदास जी, रहीम जी, उन सब के दोहों को, उन सब के गीतों को भी वो गाते हैं और कहते भी हैं कि ये सब परम भक्त हैं, इनकी कृपा हम सबको लेनी चाहिए। मीराबाई का अगर भक्ति को देखें तो मीराबाई जैसी भक्त तो कोई देखने को नहीं मिलता। अगर आप मीराबाई के चरित्र को पढ़ेंगे तो कितना उज्जवल चरित्र है। उस चरित्र को पढ़ करके हमारे जीवन में उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, उनसे हम भक्ति को सीख रहे हैं। तो हमारे लिए
सम्माननीय का विषय है, हम उनको सम्मान करेंगे, न कि उनका अपमान करेंगे। कोई भी पूर्व आए हुए जितने भी भक्त हैं, अगर उनका अपमान हो रहा है तो वो भी वैष्णव अपराध की श्रेणी में ही आ रहा है। दूसरा, कि आपने कहा कि देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जैसे गणेश जी का, दुर्गा जी का हम अपमान करते हैं, तो हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को हमें जानना चाहिए। भगवान को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान स्वयं कहते हैं ना कि सुहृद सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, कि हम सबको क्या करना है, सम्मान की दृष्टि से देखना है, किसी से द्वेष करना ही नहीं है। तो हम किसी को बड़ा छोटा बताना तो एक अलग बात है, एक तत्वगत दृष्टि है कि हमारे भगवान ही परम है, वो एक श्रेष्ठ बात है। लेकिन आप उनको परम बताते बताते आप किसी का अपमान तो मत कीजिए। कृष्ण हमारे श्रेष्ठ हैं, हम सबको पता है कि पूर्ण भगवान कृष्ण है। लेकिन हम जब शिव जी के प्रति निंदा कर देते हैं कि शिव जी जो हैं वो कुछ अलग हैं, और बार बार हम लोग कहने लग जाते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, देवी देवता सब उनके शरण में जाते हैं। हाँ, जाते हैं, लेकिन जब शिव जी के प्रति कोई अपने प्रणाम को निवेदन करता है और पूजा करता है तो हम लोग उसको समझने लग जा रहे हैं ये तो कहीं और जा रहे। नहीं, बल्कि वहां जाकर के भी अगर भगवान को जल चढ़ा रहा है, अर्पण कर रहा है, तो उनकी कृपा से वो कृष्ण को ही तो मांगेगा, अगर वो कृष्ण का भक्त है तो। लेकिन हम उनको, भगवान शिव को ही वहां से हटा देते हैं, अरे शंकर भगवान तो भगवान के ये हैं, दास है, उनको इस दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान शंकर को बुरा नहीं लगता, लेकिन हम जिस दृष्टि से कहते हैं, जिस टोन से कहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। भगवान को, भगवान के जितने भी सेवक हैं, चाहे गणेश जी हो, दुर्गा जी हो, शंकर जी हो, उनको भगवान का दास कहलाने में किसी प्रकार की कोई ये नहीं है कि गलत है, उनको बुरा लगता है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन कभी भी उनको अपमान नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम अपने गुरु भी जो हैं, वो गुरु कौन है हमारे, वो गुरु भी तो भगवान के सेवक ही हैं। हमारी परंपरा में जो कुछ भी आते हैं वो सब कौन है, भगवान के सेवक हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी आ रहे हैं जब भगवान स्वयं, तो वो भी अपने आप को भगवान मानने से इनकार कर देते हैं कि तुम मुझे भगवान मत कहो, और वो सबका सम्मान करते हैं। वही अगर चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में देखेंगे तो दक्षिण भारत की यात्रा में जब जाते हैं, भुवनेश्वर से होकर के जाते हैं जब, तो आप देखेंगे क्योंकि वहां भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब वो बनारस आए तो काशी विश्वनाथ जी का वो दर्शन कर रहे हैं, वहां उनको जा करके स्तुति करते हैं। पढ़ेंगे तो आप उनके शिव जी के बारे में शिव अष्टक चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गाया है। जब हम बिल्व मंगल ठाकुर की बात करते हैं तो जब हम देखेंगे तो जगन्नाथपुरी के अंदर, गंभीरा के अंदर, जब स्वरूप दामोदर और ये सब जो है, विद्यापति, बिल्व मंगल ठाकुर, इन सबके ग्रंथों को, इन सबके लिखे गए पदों को सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्वयं मीरा ने कहा है कि कित छोड़ी गोपी, कित छोड़ी बंसी, सब कुछ छोड़ करके अब सन्यासी का वेश धारण कर रखा है। ये मीराबाई स्वयं अपने एक कविता में, एक गीत में लिखती है। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, संप्रदाय को मानते हैं। जीव गोस्वामी के सामने जब मीरा मिलने आई थी तो आपने कहा कि उनके सामने शरणागत हुए थे हमारे जीव गोस्वामी, सब सही है। अगर हम उनका अपमान करते हैं तो हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, उनको हम हटा नहीं सकते, उसको अप्रमाणिक नहीं मान सकते। लेकिन भक्तमाल को हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत श्रेष्ठ रूप से उसको स्थान नहीं दिया है। उसके माध्यम से हम सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो हमारा मूल ग्रंथ नहीं होने के कारण उसको उतना सम्मान नहीं देते, बस इतना ही है। लेकिन उसमें जो भी साधु हैं, वैष्णव हैं, उन सबका हमें सम्मान करना चाहिए। उन साधु और वैष्णव से हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे भक्ति सीख सकते हैं। वो कभी भी हमें, ऐसा नहीं है कि हम कहीं और चले जाएंगे या गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो गणेश जी भी जो कौन है, उनको अगर तत्वता देखा जाए तो उस गणेश जी का भी लोक वैकुंठ धाम में है कहीं। दुर्गा जी का भी देखा जाए तो स्वयं भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो भी रमा के रूप में वैकुंठ में ही विराजती है। और तत्वता देखा जाए तो ये सब जो देवी देवता हैं सिर्फ और सिर्फ कार्यभार के लिए यहाँ पर नजर आते हैं, है सब भगवान के दास ही। अगर जैसे भगवान की जो सृष्टि, जो मुक्ति है, जिसमें भगवान कहते हैं कि हम वैकुंठ जैसा लोक जो है हम तुम्हें अपने वैकुंठ में दे देंगे, तो क्या हम भी भगवान हो गए? नहीं ना, हम भगवान के दास हैं। लेकिन सम्मान कैसा होगा हमारा? भगवान के समान। इसलिए जब भगवान के कोई भक्त आए, चाहे मीरा हो, चाहे संत तुकाराम हो, सतकुबाई हो, उनका चरित्र सुनने में, पढ़ने में कोई दोष नहीं है, बल्कि उनका सम्मान और बढ़ना चाहिए हमारे जीवन में, चाहे हमारे संप्रदाय से हो अथवा न हो, वैष्णव अपराध ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारे परंपरा में ये है तो हम उनके प्रति कुछ कहेंगे तो ही अपराध लगेगा। श्री संप्रदाय में हो, रुद्र संप्रदाय में हो, किसी अन्य संप्रदाय में हो,
उनके जो आचार्य हैं, उनके जो भक्त हुए हैं उस परंपरा में, अगर हम उनको ऊपर भी ऐसे आरोप लगाएंगे तो हमें दोष लगेगा, अपराध लगेगा। इसलिए आप इस्कॉन में देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो उस स्तर तक प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि वो इस तरह की बुद्धि उनके अंदर आ गई है। पता नहीं कहाँ से आ गई इतनी संकुचित बुद्धि। वो अन्य किसी संप्रदाय, आचार्य, टीका ग्रंथ को पढ़ना ही नहीं चाहते, किसी अन्य आचार्यों की बात, किसी अन्य भक्त की बात सुनना ही नहीं चाहते, बोलना ही नहीं चाहते। या तो कुछ भय है, या तो उन्होंने अपने आप को इतना संकुचित कर रखा है। प्रभुपाद जी के किसी भी ग्रंथ में इतनी संकुचितता हमको देखने के लिए नहीं मिलती, चाहे कोई भी ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखा हो। एक प्रभुपाद जी का ग्रंथ जो है वो एक व्यक्ति को एक स्थिर रखने के लिए प्रभुपाद जी ने सब तात्पर्य को इस हिसाब से लिखा है कि लोग इधर उधर ना जाएं, क्योंकि कलयुग में बुद्धि जो है हमारी बहुत इधर उधर उछलती रहती है, कभी ये सुन ले, कभी ये जान ले, ये कर ले। उसको स्थिर रखने के लिए प्रभुपाद जी ने ये सब लिखा है। लेकिन प्रभुपाद जी के मन के अंदर कहीं भी संकुचितता देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, समझ में आया? यस यस प्रभु जी, अगर ऐसा कोई भक्त ऐसे करते रहेंगे बार बार तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी क्लास में मतलब डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए ऐसे भक्तों से। हाँ, क्योंकि जो भक्त होता है ना वो सबके लिए सम्माननीय होना चाहिए। वो किसी भी ये पद संप्रदाय का हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई भक्त उसके प्रति बार बार दोष आरोपण कर रहा है या उसको गलत बता रहा है हम सबको कि ये श्रेष्ठ भक्त नहीं थे, ये श्रेष्ठ भक्त नहीं थे, तो ऐसा नहीं होगा। अब कबीरदास जी को कई लोग निराकारवादी बताते हैं, लेकिन कबीरदास जी को देखे तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं, तो गोपियां के एक एक घट के ऊपर हजारों कबीर लटकते नजर आते हैं। तो वही कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कौन कह रहे हैं? तो कबीरदास जी कह रहे हैं। सब समझना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है। उनकी रचनाओं को जब तक नहीं पढ़ेंगे उसके प्रति सम्मान नहीं आएगा। इसलिए हर किसी को हर भक्त के बारे में चरित्र पढ़ना चाहिए, चाहे वो भक्तमाल से पढ़े या कहीं और से पढ़े। और भक्तमाल जो है वो किसने लिखा है? प्रियादास जी ने लिखा है उसकी टीका, जो हमारे ही संप्रदाय के हैं, गौड़ीय संप्रदाय से हैं, उन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी। नाभादास जी जो भक्तमाल के रचयिता हैं, स्वयं हनुमान जी हैं, उन्होंने लिखी है। उस भक्तमाल की कथा को सुनने के लिए गोविंद देव जी स्वयं उठ करके चले आते थे जयपुर में। गोविंद देव जी, बहुत सारी इससे दिव्यता मिलती है देखने के लिए। तो उसको हे नहीं समझना चाहिए, वो ग्रंथ है जिसमें प्रामाणिक भक्तों की कथा है। उस ग्रंथ में तो हमारे संप्रदाय के आचार्यों की भी कथा है, चर गोस्वामी की कथा है, चैतन्य महाप्रभु की कथा उसमें देखने के लिए मिलती, तो हम अप्रामाणिक कैसे मान सकते हैं? तो उस व्यक्ति से, जो भी वैष्णव अपराध करता है उससे हमें दूर रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि हमने भी बहुत बार ऐसा हुआ है, गलती की है हमने कि अन्य आचार्य के प्रति, या हम इस गुरु को मानते हैं तो अन्य गुरु के प्रति उनकी दुर्भावना को देख करके हमने उनसे दूरी बनाई। तो ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई भक्त के प्रति या अन्य गुरु के प्रति ऐसा अपराध करता है, कुछ गलत बातों को कहता है, समझाता है, तो उसे श्रवण नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो दोष हमारे अंदर भी आएगा। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी माता लोग को भी दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग शुक्रवार को जब प्रोग्राम करते हैं और भागवत जो भी टूटा फूटा कीर्तन वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त है जो बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे हरे। मैं मना भी किया तो बहुत आदमी इधर उधर भाग गए। जैसे प्रभु एक मैं बोला, देखिए वैभव पुराण में ये बताया गया हुआ, हमको चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये मंत्र मिला है, तो जो गीता में लिया है लिखा हुआ है उसको फॉलो करने का, मनमानी तरीका से कोई करने का। तो ये कहीं कहीं कोई बुक में लिखा है हरे राम राम से, जिसमें उसको जवाब दे सको। जो लोग हरे नाम से कर रहे हैं उसमें भी कोई दोष नहीं है प्रभु जी, पहले समझ जाइए कि अगर हम उसको भगवान का नाम मान करके ले रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जब हम उसको मंत्र समझ करके ले रहे हैं तो मंत्र में तो आप इधर उधर नहीं कर सकते ना। वास्तविक मंत्र के रूप से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। वो हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण से ही शुरू होता है।
स्पष्ट है। अगर कोई हरे नाम से ले रहा है तो आप उसको मना मत कीजिए कि प्रभु जी आप ऐसा ही कीजिए। जब धीरे धीरे जब उसको पता चलेगा तो वापस आ जाएगा, वो हरे कृष्ण से लेना लग जाएगा। वो एक बार गलती हुआ था कि एक वेंकटेश प्रेस है मुंबई में, वहां पर सबसे पहले कली संतरण उपनिषद को छापा गया, तो उन्होंने अपने ही विचार से ये सोच लिया कि पहले राम का अवतार हुआ है तो हम पहले हरे कृष्ण की जगह हरे राम कर देते हैं। तो वहां से वो गलती सुधरी। हरे कृष्ण, और यही क्वेश्चन हरे आता है कृष्ण प्रभु कि पहले राम आए फिर कृष्ण कहाँ से आ गए? नहीं, अगर आप चारों यही युगों के मंत्र को देखेंगे ना, तो सतयुग में भी हम्म। जो मंत्र है उसमें भी राम का नाम है, उसमें गोविंद का भी नाम है, दोनों का नाम है। तो सतयुग में तो राम भी नहीं आए थे, कृष्ण भी नहीं आए थे। तो ये जो नाम और अवतार का जहां तक बात है, ये सब दिव्य हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सतयुग में आएंगे नारायण तो नारायण नाम लिया जाना चाहिए, द्वापर में कृष्ण आएंगे तो कृष्ण नाम, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहते हैं। ये समय का उलट फेर है। हमको लगता है कि इसी कलयुग, अरे कलयुग कितना बार आया, सतयुग कितना बार आया, ये सब कितने बार आए और गए। तो इसलिए कोई कहे कि पहले ये आए हैं तो ये नाम होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तर्क वितर्क से भी परे ये सब चीजें। और कोई अगर हरे नाम से नाम ले रहा है तो प्रभु जी आप मना मत कीजिए, वो नाम तो ले रहे हैं कम से कम। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है हरे कृष्ण से ही शुरू होता है, इस बात को केवल जानना है, वो बाद में समझ जाएंगे। यही बात उनको वही मैं बोला कि देखिए अभी तक तो हमको मनमानी जो था अपना कर लिया, लेकिन यदि हमको कोई शिक्षा गुरु और गुरु के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा से जिस प्रकार से हमको बताया गया है उसको यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर अपने मनमानी हो गया ना। तो इसलिए जो उसमें गीता में लिखा है हरे कृष्ण से आप लोग हरे कृष्ण से कीजिए, ऐसा हम बोला है। तो इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा है कि मैंने ये कोई शास्त्र में से यदि प्रमाण कोई पूछे कहाँ प्रमाण है, मैं बोला मैं संत से लोग से सुना वैवर्त पुराण में और गीता हमारे सामने है, इसमें लिखा हुआ है, इसके लिए इसको फॉलो कीजिए। नहीं, देखिए कोई अगर पूछे कि हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ है तो कली संतरण उपनिषद में दिया गया है। इति षोडशम नाम नाम कली कल्मषनाशनम नातो परतरोपाय सर्वेदु से दृश्यते। तो वहाँ ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद है। फिर आप शिव तंत्र में देखेंगे तो शिव तंत्र के अंदर शिव और पार्वती का संवाद है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जहाँ पर हम लोगों को देख करके समझ सकते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके बारे में शिव और पार्वती का संवाद करते तो वो बताते हैं कि पहले हरे शब्द आएगा और फिर पुनः कृष्ण आएगा। वो सब श्लोक के साथ उस शिव तंत्र में शिव जी बताते हैं। वो कहे कि चैतन्य महाप्रभु ने नाम को परिवर्तन कर दिया, ऐसा नहीं है। एक मेरा जो बलभद्र दास एक यूट्यूब चैनल है उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का एक वीडियो है, 5 मिनट का होगा। उसमें हमने उस प्रमाण को, इस श्लोक को भी बताया है कि पहले महामंत्र कैसे शुरू होता है। तो उस वीडियो का नाम है हरे कृष्ण का वास्तविक क्रम क्या है। तो हमारे चैनल में जाकर के प्रमाण सहित अगर आपको चाहिए तो उसमें श्लोक भी है, किस शास्त्र में लिखा है वो भी है, उसमें उसका लिंक भी है, आप उसको डाउनलोड करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रभु, जैसे अभी माता जी पूछे कि देवी देवता का पूजा करना, तो हमारे घर परिवार में सबसे पहले हमारे गायत्री परिवार से थे, हमारी वाइफ थी, फिर बाद में हमारा माता पिता, हम भी उसमें हुए। लेकिन मैं तो उसमें दीक्षा ले लिया प्रभु, तो जितना करना चाहिए फॉलो उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे आरती हो गया या और जो गायत्री महामंत्र का जाप करने को करते हैं। लेकिन स्कूल में बहुत ऐसे भक्त भी बोले हैं कि प्रभु आप गायत्री मंत्र हम लोग के स्कूल में लास्ट में इसको दीक्षा होता है, उसका अच्छा से पालन करना पड़ता है, आप ये छोड़ दीजिए, आप जो कर रहे कीजिए। तो फिर भी हम दुविधा में पड़ रहा होता है। मैं जब से आपसे मैं क्लास सुना तब से मेरा क्वेश्चन था। अभी नौ दुर्गा आया तो उसमें एक जगह दूसरा जगह मैं उसका फोटो ला के रखा हूँ, तो बाधित में है, तो प्रभु सब निकाल दीजिए, प्रभु क्या करना चाहिए प्रभु? देखिए जब तक आपकी श्रद्धा है इधर उधर स्पष्ट समझ जाइए, तब तक आप कृष्ण के ऊपर पूर्ण शरणागत नहीं है। जब हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण की ही सेवा से समझना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए अगर आप नौ दुर्गा को लाए हैं तो जब तक नवरात्रि है रखिए, लेकिन जब उसके बाद भी नवरात्रि अगले साल आने वाली है तब तक आपकी श्रद्धा को कृष्ण के प्रति इतने लगा लीजिए कि हमको किसी अन्य देवी देवता की जरूरत ना पड़े। ठीक है, पहला। जो आप बोले कि गायत्री मंत्र है उसको जप सकते हैं कि नहीं जप सकते हैं, तो गायत्री परिवार वालों का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि वो शास्त्र की मर्यादा से बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि वहाँ स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपना अलाउड नहीं है हमारे वैदिक शास्त्र में। ठीक है,
वो जप सकती हैं तो केवल ओम भूर्भुवः हटा करके फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, उसको सावित्री कहते हैं, उसको जपना चाहिए। और अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है तो उसको जो उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार करके या करवा करके किसी ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा उसको जनेऊ पहन करके वो गायत्री मंत्र का जप कर सकता है। ठीक है, संध्या के रूप में, ऐसा नहीं कि माला लेकर के जपने लग जाए। नहीं वैसे वही संध्या कर सकते हैं। जैसे गायत्री दीक्षा हो रहा था ना, पर वो एक हो रहा था, उसी में हम लोग सब लिए था। तो वही दीक्षा में हम लोग को जो पवित्र करके बाद में हम लोग वो गायत्री मंत्र के जप करते हैं। तो अभी जितना चीज उसमें फ्लो करना है उतना तो नहीं हो पाता परदेश विदेश में, लेकिन जितना होता करता। अब इसलिए अभी स्कूल में देखता हूँ गायत्री मंत्र तो तीन टाइम में जो दीक्षित भक्त है, ब्राह्मणी दीक्षा उन लोग जपते हैं। तो हम तो उतना बड़ा तो कोटि में नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मेरा अभी क्या करना चाहिए वो हमको बता दीजिए। कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गायत्री मंत्र अगर आप जनेऊ पहने हैं, संस्कार हुआ है, तो आप गायत्री जप सकते हैं। पैर हाथ धोइए आराम से, सूर्य नारायण को अपना जल अर्पण कीजिए, गायत्री जपिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी प्रकार का दोष अपराध नहीं है। लेकिन महामंत्र को छोड़ना नहीं। जितना भी विधि है, अगर हम जितना भी नियम है वो कृष्ण को याद करने के लिए, अगर याद आ रहे हैं कृष्ण तो ठीक है। और वो एक दूसरा नियम है कि कृष्ण को कभी मत भूलो, और कोई भी ऐसा काम करो जिससे कृष्ण कभी भी हमारे जीवन से ना जाए, बस इसको याद रखना। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे नियम कानूनों में लग जाएं। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रीमद ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त वृंदों की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम, हरि बोल।